आज हम बात करेंगे माइंस एंड मिनरल्स। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें खास करके इंडस्ट्री वाला पार्ट। हालांकि दोनों में सही सवाल आते हैं, बट जो है इंडस्ट्री से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले आते हैं, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि एकदम से याद रख लेनी है। ठीक है, पहली चीज़ क्या कि झारखंड जो है मिनरल रिसोर्सेज के मामले में क्या है, आपका एक टॉप स्टेट है या लीडिंग स्टेट कह सकते हैं, क्योंकि 40% मिनरल रिसोर्सेज पूरे इंडिया का कहाँ मिलता है, झारखंड में मिलता है। और ये एक बार नहीं, मुझे लगता है कि जो है आपका जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, हर दूसरे तीसरे एग्जाम्स में पूछा है कि आपका कितना परसेंट मिनरल रिसोर्सेज इंडिया का झारखंड में मिलता है। तो एक ही चीज़ दिमाग में बिठा कर रख लेना है, 40%। ठीक है, कितना? 40%, 40%। तो अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, माइंस एंड जियोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड हैज 40% ऑफ द टोटल मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में जितने भी खनिज संसाधन है उसका 40% यहीं पे मिलता है। अब JSDMA या फिर जो आपका JSDMA नहीं, झारखंड JSMDC, झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो पूरे इंडिया में, है ना, पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो झारखंड कोकिंग कोयला, यूरेनियम और पाइराइट का एकमात्र उत्पादक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जो है आपका, ठीक है, झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अनुसार है। और एक बार नहीं, 2-3 बार यहां से भी सवाल पूछ लिए गए कि किस तरह के कोयला का जो है आपका, ठीक है, सोल प्रोड्यूसर झारखंड है। तो ध्यान रख लेंगे प्राइम कोकिंग कोल, इसके अलावा यूरेनियम और जो आपका पाइराइट, ये 3 चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। और कोकिंग कोल में ऐसा नहीं कि जो आपका अकेले झारखंड में ही प्रोडक्शन होता है, अन्य स्टेट्स में भी होते हैं, लेकिन जो आपका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो जो है आपका झारखंड में ही होता है। बेसिकली मेटलर्जिकल जो कोल होता है ना, उसको कहा जाता है आपका कोकिंग कोल कहते हैं। उसमें भी जो मीडियम प्राइम कोकिंग कोल होता है उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसमें भी अलग अलग ग्रेड होते हैं, उसमें से अगर मीडियम वाले की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा होता है। अब इसलिए झारखंड को क्या कहा जाता है, झारखंड को भारत का रूर कहते हैं, खनिज संसाधनों का भंडारगृह कहा जाता है, रत्नगर्भा कहते हैं और वनांचल भी कहते हैं। वनांचल टर्म ऐसे लगेगा कि वनों का आंचल जैसा, लेकिन क्या है कि खनिज संसाधन और वन संपदा दोनों के कारण से झारखंड को वनांचल कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। अब आते हैं, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, और ये क्लासिफिकेशन आपको, ये जो है बार बार ये सिलेक्ट क्यों हो जा रहा है, कहीं कुछ नहीं आप ही जाते हैं तो उसको पुश करते रहते। ना, केवल तो मैं ऐसे ही ये कर रहा हूँ, इतना भी जो है छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आप अगर देखिएगा बुक्स में, अगर आप देखेंगे तो बुक्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ क्लासिफिकेशन नहीं मिलेगा। इवन मेंस वाले में भी मैंने ये चीज़ क्लासिफिकेशन इसी के अकॉर्डिंग लिखवाया था। जैसे एनर्जी मिनरल में कोयला है, फेरस ग्रुप ऑफ मिनरल्स में हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और मैग्नीज है, नॉन फेरस ग्रुप ऑफ मिनरल्स में बॉक्साइट एंड कॉपर है, इंडस्ट्रियल ग्रुप ऑफ मिनरल्स में चूना पत्थर, डोलोमाइट, ग्रेफाइट, पायरोक्सिनाइट, चीनी मिट्टी, बेंटोनाइट, बेराइट्स, ये सारे आ जाते हैं। देन आपका जो है रिफ्रैक्टरी ग्रुप ऑफ मिनरल्स में फायर क्ले, काइनाइट, मैग्नेसाइट, क्वार्टजाइट आता है। स्ट्रेटेजिक ग्रुप ऑफ मिनरल्स में माइका एंड यूरेनियम, नोबल ग्रुप ऑफ मिनरल्स में गोल्ड एंड सिल्वर एंड फर्टिलाइजर ग्रुप ऑफ मिनरल्स में फॉस्फोराइड आता है। तो ये टोटल 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ये किसने डिवाइड करा है, तो आप जाइएगा, ठीक है, जियोलॉजी जो गवर्नमेंट, ये डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अनुसार अगर आप देखेंगे तो झारखंड में जो मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं उसको 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अगर उसके अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन जो है आपका रिफ्रैक्टरी ग्रुप ऑफ मिनरल्स में आएगा, तो आपको जो है इन्हीं सारे के नाम याद रख लेने हैं। अगर मानते हैं पूछ दिया गया नॉन फेरस सब ग्रुप ऑफ मिनरल्स में कौन कौन से आते हैं, तो बॉक्साइट एंड कॉपर ही आता है। तो ये सारे के सारे ऑफिशियली आपका जो है अवेलेबल है, बट आप इतना याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपका, ठीक है, मिनरल स्टेटस की अगर हम बात करते हैं, जो झारखंड सरकार है उसके अनुसार ही अगर आप देखिएगा, कोल में अगर हम बात करते हैं तो पहले नंबर पर आते हैं। लाइक ऐसे अगर आप देखेंगे जो प्रोविजनल कोल स्टैटिक्स रिपोर्ट है 2024-2025 का, तो उसमें प्रोडक्शन में हम तीसरे नंबर पर आते हैं। बट अगर हम बात करते हैं इवन रिजर्व में भी देखेंगे तो रिजर्व में हम आते हैं दूसरे नंबर पे। लेकिन ये झारखंड सरकार के अनुसार ही अगर आप देखें, कोल में पहले नंबर पर आते हैं, आयरन और एपेटाइट रॉक, कोबाल्ट, सिल्वर एंड निकेल में हम आते हैं कितने नंबर पे, सेकंड पोजीशन पे। कॉपर, काइनाइट, ग्रेफाइट, एस्बेस्टस, ब्लैक ग्रेनाइट और कलर्ड ग्रेनाइट इसमें आते हैं तीसरे नंबर पे।
फायर क्ले, बेंटोनाइट इसमें चौथे नंबर पे, एंड क्रोमाइट एंड वर्मिक्यूलाइट में आते हैं आपका 5th पोजीशन पे। थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं, उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो आपको एटलीस्ट 1 2 3 वाले तो याद रखने ही रखने हैं। इसमें से कई बार कॉपर के बारे में पूछा जा चुका है, ठीक है, मतलब ज़्यादातर कॉपर के बारे में पूछा जा चुका है, तो ये याद रख सकते हैं, है ना। इसके अलावा कौन कहाँ कहाँ पे मिलता है आप यहाँ पे एक तरह से देख सकते हैं। जैसे आयरन ओर की बात करेंगे तो मेनली आपको कहाँ पे सिबूम रीजन में देखने मिलेगा। कॉपर की बात करेंगे तो ये इस सिबूम में मिलता है। यूरेनियम की बात करते हैं तो इस सिबूम और सरायकेला खरसावां में मिलता है। सरायकेला खरसावां यहाँ नहीं है, लेकिन सरायकेला खरसावां में भी है। काइनाइट की बात करते हैं तो काइनाइट आपको जो सरायकेला खरसावां और इस सिबूम में मिलेगा। माइका की बात करेंगे तो ये हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह के एरिया में मिलता है। एस्बेस्टोस की बात करते हैं तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा मेनली, तो ये जो आपका इस सिबूम के अलावा अगर आप देखेंगे उधर पलामू साइड में भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे मैप में दिया हुआ नहीं है। क्रोमाइट की बात करेंगे तो ये वेस्ट सिबूम में मिलेगा। कोल की बात करते हैं तो पूरा का पूरा जो दामोदर रिवर वैली रीजन है उसके नदर साइड में आप जाइए, पूरा मतलब दामोदर नदी से लेकर के पूरा ऊपर वाले भाग ये आपका कोयला एक तरह से पाए जाते हैं। बॉक्साइट की बात करेंगे तो ये जो पार्ट रीजन है यहाँ पे बॉक्साइट मिलता है। देन जो आपका थोरियम की बात करते हैं तो थोरियम जो आपको रांची और जो है धनबाद वाले हिस्से में मिलता है। तो ये थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं आप याद रख सकते हैं, है ना। अब एक एक करके आराम से बात करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में आपका, ठीक है, मेजर मिनरल्स ऑफ झारखंड, झारखंड के प्रमुख खनिज। सबसे पहला आता है कौन सा आपका, कोयला। तो झारखंड भारत में तीसरा सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य है। भंडार की बात करेंगे तो भंडार में भी दूसरे नंबर पे आते हैं, क्योंकि पहले नंबर पे कौन आता है, वो आता है आपका उड़ीसा, ठीक है। पहले नंबर पे इंडियन ज्योग्राफी में आपने पढ़ा भी होगा, पहले नंबर पे है उड़ीसा और दूसरे नंबर पे आता है कौन, झारखंड। अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, उत्पादक में अगर आप देखेंगे तो उत्पादक में जो आपका तीसरे नंबर पे आता है, और ये आपका कौन सा, प्रोविजनल कोल स्टैटिक्स रिपोर्ट 2024-2025। उड़ीसा लगभग जो है 239 मिलियन टन अप्रॉक्स में याद रख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ 207, झारखंड जो है आपका 191। पिछला रिपोर्ट में देखेंगे तो तकरीबन 16.6% के आसपास प्रोडक्शन था, और पिछले रिपोर्ट में भी अगर हम बात करते हैं जो कोल स्टैटिक्स रिपोर्ट था, ठीक है, उसमें तीसरे पोजीशन पे ही था। और आज भी झारखंड जो है कितने नंबर पे है, 3rd पोजीशन पे है। चौथे नंबर पे आता है आपका मध्य प्रदेश, जो थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हैं। प्रोडक्शन के आधार पर पूछेगा तो ध्यान रख लीजिएगा, टॉप में नहीं है, टॉप में सिर्फ और सिर्फ प्राइम कोकिंग कोल के ही प्रोडक्शन में हम टॉप नंबर पे आते हैं, बाकी आपको कुछ भी इसमें याद रखने की जरूरत नहीं। ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं तो मेनली जो है इसमें रट्टा मारने वाली चीज़ें कुछ है ही नहीं। सीधे सीधे ये ध्यान रख लीजिएगा, दामोदर रिवर वैली के ऊपर में जितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जैसे दामोदर नदी के ऊपर में अगर आप देखेंगे तो जैसे लातेहार आ गया, है ना, पलामू हो गया, चतरा का एरिया हो गया, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, गिरिडीह, देवघर, इवन संथाल परगना के रीजन, ये जितने सारे हैं सब में कोयला के भंडार पाए जाते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि वही साउथ वाले आप आ जाइए, दामोदर नदी के साउथ में अगर आते हैं तो जैसे मानते हैं रांची है, लेकिन रांची का कुछ हिस्सा आता है दामोदर नदी के नॉर्थ साइड में, जैसे खलारी वगैरह का जो एरिया है वो आपका वहाँ कोयला पाया जाता है। लेकिन आप साउथ वाले में आ जाइए, वहाँ पे कोयला नहीं मिलता। जैसे मान लेते हैं हम जिस लोकेशन में हैं, ये दामोदर नदी का सदर्न पार्ट है ना, तो यहाँ पे क्या कोयला मिलता है क्या, कहीं पे आपने आसपास देखा होगा, नहीं। हाँ, उसका जो CCL का अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो वह है यहीं पे, लेकिन क्या है कि इधर कोयला नहीं मिलता है, ध्यान रखेंगे। कोयला आपको मिलेगा कहाँ पे, गोंडवाना टाइप के रॉक्स में, और गोंडवाना टाइप का रॉक्स में मिलता है कहाँ पे, आपका दामोदर रिवर वैली रीजन और उसके नदन पार्ट में मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसलिए जो है धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, चतरा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, देवघर, पाकुड़, दुमका, गोड्डा, जितने हैं ऊपर वाले सब डिस्ट्रिक्ट को उठा के पटक दीजिए, सब आ जाएंगे इसी में, है ना। अब आते हैं यहाँ पे झारखंड के कोल फील्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये जितना सारा कोल फील्ड है वो सारे के सारे कहाँ पे आपका दामोदर रिवर के नॉर्थ में ही आपको देखने मिलेगा। हाँ, ये कोल प्रोडक्शन जो झारखंड में होता है वो बिटुमिनस होता है। हाँ हाँ, ठीक है, क्योंकि एंथ्रासाइट कोयला जो है आपका कहाँ पे, लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में होता है, और हमारे यहाँ पे ज़्यादातर कोयला का जो प्रोडक्शन होता है वो बिटुमिनस टाइप का होता है। उसके बाद जो है आपका, ठीक है, वो लिग्नाइट, और सबसे घटिया किस्म का होता है आपका पीट कोयला, तो उसका कोई खास यूज है नहीं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें ये जो सारे के सारे कोल फील्ड आपको थोड़े बहुत याद रखने पड़ेंगे। जैसे अगर हुटार की बात करते हैं तो ये जो है आपका कहाँ पे, लातेहार और पलामू वाले रीजन में देखने मिलेगा। डाल्टनगंज पूरी तरह से पलामू में, औरंगा जो है आपका ये लातेहार पलामू वाला एरिया हो गया। नॉर्थ करणपुरा की बात करते हैं तो इसमें हजारीबाग, चतरा और जो आपका रामगढ़ के कुछ हिस्से आते हैं। साउथ करणपुरा में आते हैं तो इसमें रामगढ़ और बोकारो का कुछ हिस्सा आता है। इसका बाद बोकारो तो जानते ही हैं, ठीक है। झरिया काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा कोल फील्ड है एक तरह से, है ना, अगर रिजर्व के मामले में देखा जाए। बट
अगर दोनों को मिला दिया जाए, नॉर्थ करणपुरा एंड साउथ करणपुरा, तो ये झरिया से भी ज़्यादा हो जाता है, ध्यान रखेंगे। जैसे आप यहाँ पे आ जाइए, अगर हम झरिया की बात करते हैं तो टोटल जो आपका मिलियन टन में है, झरिया में कितना आपका 19,430 मिलियन टन कोयला है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है। सेकेंड नंबर पे है कौन सा आपका, नॉर्थ करणपुरा। थर्ड नंबर पे आता है कौन सा, राजमहल। बट नॉर्थ करणपुरा एंड साउथ करणपुरा दोनों को मिला दिया जाए, केवल करणपुरा अगर हम ये करें तो उसमें फिर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे नॉर्थ और साउथ दोनों है, दोनों को मिला दे तो झरिया से भी ज़्यादा कोयला के भंडार यहाँ पे पाए जाते हैं। लास्ट ईयर एक सवाल पूछा गया यहीं से कि जो है सबसे ज़्यादा कोल डिपॉजिट्स कहाँ पे है, तो अब क्या है कि कंफ्यूज हो गए सारे लोग, केवल करणपुरा लिखा हुआ है और झरिया भी लिखा हुआ है। अब क्या है कि जो है, अब आप करणपुरा आंसर करते हैं तो भी लगेगा कि फंस जाएंगे, और अगर हम झरिया आंसर करते हैं तो भी फंस जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने करणपुरा किया आंसर, कुछ लोगों ने झरिया किया। जिसने करणपुरा किया उनका सही हुआ, जिन्होंने झरिया किया उनका गलत हो गया। लेकिन अगर, क्योंकि अब अगर ये दो अलग अलग रीजन है ना, नॉर्थ करणपुरा साउथ करणपुरा, अगर केवल करणपुरा लिखा रहेगा तो सबसे ज्यादा वही हो जाएगा। और सबसे कम अगर हम बात करते हैं तो वो जो आपका कौन सा आता है, ठीक है, जो डाल्टनगंज का हिस्सा है, वहां पे आपको अराउंड 143 मिलियन टन के आसपास जो आपको कोयला के भंडार देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो ये जो है आपका, अब एक कंफ्यूजन और यहाँ पे हो सकता है आप सभी को, और वो कंफ्यूजन क्या है आपका, जैसे ये वाले हिस्से आप चले जाइए, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये जो रानीगंज वाला एरिया है, रानीगंज है कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में है, लेकिन रानीगंज कोलफील्ड के अंतर्गत धनबाद के कुछ हिस्से इसमें शामिल हैं, याद रखेंगे। अगर रानीगंज कोलफील्ड कहाँ पे है ये पूछा जाए तो ये पश्चिम बंगाल ही होगा, लेकिन उसके कुछ हिस्से जो है आपका कहाँ पे पड़ते हैं, वो झारखंड में पड़ते हैं, धनबाद का हिस्सा पड़ता है। तो ये बात भी आपको थोड़ी ध्यान रख लेनी है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो फिर बहुत को लगता है ना कि रानीगंज तो पश्चिम बंगाल में, आपने जो झारखंड में क्यों बता दिया भाई, वो कोलफील्ड है। जैसे ये नॉर्थ करणपुरा साउथ करणपुरा, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में इसका एक्सपेंशन तो है नहीं, ये कई अलग अलग जिलों में आपको देखने मिलेगा। तो उसी तरह से रानीगंज जो कोलफील्ड है वो झारखंड के साथ, मतलब पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड में भी आपको मिल जाएगा। हाँ, वैसा ही होता होगा, क्योंकि उधर जो है ना आपका, जो धनबाद वाला एरिया है, बीसीसीएल एक तरह से वहाँ पे माइनिंग करती है, तो उस हिसाब से जो कोल ब्लॉक जिनको मिला होगा उस हिसाब से एक तरह से, क्योंकि उसका भी ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, लाइक नीलामी कह लीजिए, ठीक है। तो उस हिसाब से जिसको मिला होगा वो माइनिंग कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर टोटल आप देखेंगे, इसको अगर आप टोटल को ऐड करेंगे तो तकरीबन जो आपका 80,000 मिलियन टन आएगा आपका, ठीक है। 80,000 जो है आपका, लगभग आप ध्यान रख लीजिएगा, 80,000 मिलियन टन आपको जो है कोयला देखने को मिलेगा पूरे झारखंड में। ये कहता है आपका कौन सा, जो डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी है उसके अनुसार से। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर देखेंगे तो अराउंड जो आपको यहाँ पे 91,000 मिलियन टन आपको कोयला देखने को मिलेगा, कहाँ पे, झारखंड में। अब ऐसा इसलिए भी है कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे नए कोल माइनिंग एरिया जो है आपका डिस्कवर किए गए। जैसे अगर हम बात करते हैं, कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि संथालपना रीजन में तकरीबन 15,000 जो आपका मिलियन टन कोयला के भंडार मिलने का ये पता चला है कि जो आपका संथालपना रीजन में है, जिसमें से आपका जो है राजमहल के कुछ हिस्से हैं, आपका जो है दुमका के कुछ हिस्से एक तरह से समाये जाते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि वो अभी पता चला है, कल को अगर वहाँ पे माइनिंग स्टार्ट होगी तो फिर जो है वो भी ऐड हो जाएगा। लेकिन ऑफिशियली अभी ध्यान रखेंगे कितना आपका 80,000 मिलियन टन जो आपका कोयला है, कहाँ पे, झारखंड में। सबसे बड़ा कोल माइन कौन सा है आपका, वो है झरिया। और अगर करणपुरा, नॉर्थ करणपुरा साउथ करणपुरा को ऐड कर दें तो फिर करणपुरा हो जाएगा। सबसे छोटा कोल माइंस कौन सा है, वो है आपका डाल्टनगंज, कितना है, 143 मिलियन टन, है ना। ये थोड़ी बहुत चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। झारखंड, सुन लीजिए, अब आपको बता रहे हैं, झारखंड में टोटल जो आपका 12 कोल फील्ड है, ठीक है। कोल फील्ड है ये, कोल माइंस नहीं है ये। और वो जो आप बोल रहे हैं ललमटिया, वो कोल माइंस है, वो कोल फील्ड नहीं है। एक कोल फील्ड में कई सारे कोल माइंस होते हैं, समझ गए। जैसे मान लेते हैं कि ये झरिया जो आपका कोल फील्ड है ना, कोल फील्ड है। अब इसमें कई सारे छोटे बड़े माइंस होंगे, बुझिस, आइए, ठीक है। तो हाँ, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में आता है लेकिन इस लिस्ट में नहीं है। इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन आप देखिए, आपको मैं बता रहा, ऑफिशियली अगर आपसे, ठीक है, एग्जाम में अगर पूछा जाता है ना, झारखंड में टोटल कितने कोल फील्ड है, तो 12 याद रखिएगा। टोटल कोल माइंस अगर आपसे पूछा जाएगा 183 है, कितना है, 183। अब ये जो है कोल माइंस की बात करें, 183 है टोटल। वो माइन किससे, कौन से कोल फील्ड के अंदर आएगा वो भी पूछते हैं। कौन सा, राजमहल के अंतर्गत आएगा।
राजमहल नाम है कि वैसा क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? मतलब मान लीजिए कि राजमहल अब देखिए, एक जो है बैकलॉग वाले में एक सवाल पूछा था, कम्युनिटी ब्लॉक करके पूछा था। अब वो जो कम्युनिटी ब्लॉक का कहीं लिस्ट है ही नहीं है ना। मैंने कई बार मतलब आज से नहीं, जब एग्जाम में पूछा उस समय से ढूंढने की कोशिश की कि कितने कम्युनिटी ब्लॉक एक तरह से बने हुए हैं कोयला को लेकर के। ऐसा कोई लिस्ट हमें अभी तक से न तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के ऑफिशियल वेबसाइट में मिला और नहीं झारखंड सरकार के जो आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी या फिर जो आपका झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कहीं पर भी हमें उसका कोई लिस्ट एक तरह से देखने को नहीं मिला। तो वैसा पूछा जा सकता है, और अगर वैसा पूछा जाता तो वो मेरे लिए भी बिल्कुल नया ही होगा। जैसे कई सारे कोल फील्ड के नाम, कोल माइंस के नाम दे दिए और बोला गया कि ये कौन से कम्युनिटी जो आपका ब्लॉक के अंतर्गत आता है, ऐसा एक सवाल आया हुआ है। ठीक है, अब उसका कहीं कुछ लिस्ट ही नहीं मिला तो वो लिखवा बताए कैसे, है ना। तो पूछने का तो कुछ भी पूछ सकते हैं। अब आपको जैसा बताया कि 183 कोल माइंस हैं, कितना 183 कोल माइंस है। ठीक है, अब 183 में आप समझिए कि जो है किसी का भी नाम देकर पूछा जा सकता है ना, जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो आपका अगर पूछा है कोल फील्ड कितने हैं, कोयला क्षेत्र कितने हैं, तो टोटल 12 है ना, 12 है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद आ जाइए, झारखंड में कोयला क्षेत्र नदियों के आधार पर ध्यान रखेंगे। जैसे दामोदर रिवर बेसिन में झरिया, चंद्रपुरा, रामगढ़, बोकारो, कर्णपुरा आ जाएगा। बराकर रिवर बेसिन में हजारीबाग, गिरिडीह, इटखोरी, चोप का एरिया आ जाएगा। अजय बेसिन में जयंती, सहजोरी, कुंडित, करैया, और जो आपका राजमहल हिल में ब्राह्मणी, पचवारा, छपरविटा, जिलवाड़ी, हेना, और नॉर्थ कोयल में डाल्टनगंज, हुटार, औरंगा और अमान नदी के क्षेत्र आ जाते हैं। थोड़ा बहुत आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे यहाँ से अभी तक से सवाल नहीं पूछा गया तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है कि जो है हाँ आ ही जाएगा। सो अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आता है कोयला। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कोयला जो खनन स्टार्ट होता है वो कहाँ पर शुरू होता है, आपका झरिया में। ऐसे अगर आप इंडिया में बात करते हैं तो रानीगंज में सबसे पहले कोल माइनिंग स्टार्ट होती है, और जो है झारखंड में अगर हम बात करते हैं तो वो कहाँ से शुरू होता है, झरिया से शुरू होता है। ये बात ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब जो है सबसे ज्यादा भंडार यहीं पर आपको देखने मिलेगा। और प्रोडक्शन की बात करते हैं तो एवरेज याद रखिए, झारखंड में जैसे अगर हम बात करते हैं टोटल कितना आपका लगभग जो है 18% कोयला का जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें 60% कोयला का प्रोडक्शन सिर्फ कहां से होता है आपका, वो झरिया वाले एरिया से ही होता है, ध्यान रखेंगे। और इसलिए इसको झारखंड के कंटेक्स्ट में कई बार क्या बोलते हैं, कोल कैपिटल कहा जाता है ना, कोयला राजधानी के रूप में जानते हैं। और अगर हम पूरे धनबाद एरिया की बात करते हैं तो उसको इंडिया का कोल कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कोयला के जो भंडार वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, वो कहां पे आपका धनबाद में आता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, झारखंड कोकिंग कोल का शीर्ष उत्पादक है। ठीक है, झारखंड इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ कोकिंग कोल। अभी कोकिंग कोल क्या होता है, तो उसको मेटालर्जिकल कोल एक तरह से बोला जाता है। नॉन कोकिंग कोल जो होता है आपका थर्मल कोल होता है, जैसे थर्मल पावर हाउस वगैरह में यूज होता है ना, उसको बोलते हैं। ये याद रखने वाले चीजें नहीं है, बस आप मन करें तो पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। अब आते हैं कोल प्रोजेक्ट। कोल प्रोजेक्ट में अगर हम देखेंगे, क्या हो गया, बहुत ज्यादा जूम हो गया है, अब ठीक है ये। अब अगर हम बात करते हैं तो इसमें से देखिए, ये वाला है किताबों में लिखा हुआ है, बट अभी तक से जितने भी एग्जाम हुए, चाहे वो पीएससी का हुआ हो, चाहे जेएसएससी का हुआ, चाहे कोई और एग्जाम हुआ स्टेट लेवल पर, किसी भी एग्जाम में अभी तक से इसके बारे में एक भी सवाल नहीं आया हुआ है। तो अगर आप इसको नहीं भी पढ़िएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट मन करे तो आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे झरिया कोकिंग कोल प्रोजेक्ट जो है आपका वर्ल्ड बैंक के हेल्प से चल रहा है, रजरप्पा कोयला प्रोजेक्ट, राजमहल कोयला प्रोजेक्ट, ठीक है, दामोदर कोयला प्रोजेक्ट, और जो आपका कतरास कोयला प्रोजेक्ट, ये सारे के सारे वर्ल्ड बैंक से। अब क्या ये याद रखना है, आंसर है नहीं, उसको मत याद रखिए, केवल ये दोनों याद रखिए। झरिया से कुमार ओसीपी, ओसीपी मतलब जो आपका ओपन जो कास्ट प्रोजेक्ट होता है उसको, या ओपन कोल प्रोजेक्ट एक तरह से कह सकते हैं वो, और झरिया से सीतानाला कोयला प्रोजेक्ट, ये दोनों याद रख लीजिए कि ये दोनों रसिया के हेल्प से चल रहे हैं, और बाकी सब किसके, आपका वर्ल्ड बैंक। खत्म कहानी, दो ही है तो एक याद रख लीजिए जो छोटा है ना। बाकी इसमें वैसा अभी तक से एग्जाम में आया नहीं, तो इसलिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम, फिर उसी पे याद रखना है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर जो है, अब देखिएगा, हम कोयला की बात करें या किसी भी मिनरल्स की बात करते हैं, जनरली जो आपका ये जो कोल प्रोजेक्ट वगैरह जो आपको बताया ना, वहां से आज तक एग्जाम में नहीं आया हुआ है। तो मैंने ये कहा कि अगर आप उसको बहुत ज्यादा अगर, ठीक है, अगर याद रखने की कोशिश नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान रख लेनी है कि अगर मानते याद रखना भी है तो केवल और केवल क्या याद रख लीजिए कि रसिया के हेल्प से जो दो चल रहे हैं, है ना, तो बस उतना उसको याद रख लीजिए। बाकी वर्ल्ड बैंक के हेल्प से एग्जाम में अगर आएगा तो आपको इतना पता है कि दो है आपका वर्ल्ड बैंक और जहाँ का रसिया के हेल्प से ही चल रहा है, तो एक तो ऐसे एलिमेंट हो जाएगा, दो ऑप्शन ऐसे एलिमेंट हो जाएंगे, बचे आपका दो। तो उस दोनों में से आप देख लीजिए कि जो आपका रसिया वाला पूछा है कि जो आपका वर्ल्ड बैंक वाला पूछा है,
वो टेक्नोलॉजी से हेल्प कर रहे हैं कि फंडिंग कर रहे हैं? हाँ, फंडिंग करते हैं, ठीक है। हाँ, क्या आग कब 1916 में लगा है आग, ठीक है, 1916 में लगा है और अभी तक से लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, तो हेमाटाइट की बात करते हैं तो झारखंड में दोनों टाइप के जो आपका आयरन ऑक्साइड मिलते हैं, हेमाटाइट और जो आपका मैग्नेटाइट। हेमाटाइट यानी जो आपका जिसको हम लोग बोलते हैं आपका Fe2O3, जो कि एक मतलब बेस्ट क्वालिटी है। ये ऐसा नहीं, दोनों में ऑलमोस्ट आपका सेम एक तरह से अमाउंट में आयरन मिलता है। आ जाइए, ठीक है। तो ये जो है अगर हम बात करते हैं Fe2O3, ये बेसिकली कैसा होता है आपका रेड कलर का होता है हेमाटाइट। तो इस अयस्क की पट्टी पश्चिमी सूबों में घोड़े की नाल की तरह झारखंड तथा उड़ीसा के केवझर एवं मयूरभंज तक विस्तृत है, जिसका बंद भाग उड़ीसा की तरफ एवं खुला भाग जो आपका झारखंड की तरफ है। जैसे घोड़ा का नाल आपने देखा होगा, हॉर्स शू जिसको एक तरह से बोलते हैं, कुछ इस तरह का होता है ना। तो जो बंद भाग है वो किधर आपका, ठीक है, बंद भाग है उड़ीसा की तरफ, और ये जो खुला वाला भाग है वो किधर आपका झारखंड की तरफ आपको देखने को मिलेगा। नहीं भी याद रखेंगे चलेगा, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि आपका वेस्ट सिंहभूम में सबसे ज्यादा क्या है, आयरन ऑक्साइड मिलता है। अब वो कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जो कि आपको ध्यान रख लेने हैं, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो वेस्ट सिंहभूम में अगर आइएगा, वेस्ट सिंहभूम में अगर आप आते हैं तो इसमें जो आपका नोवा मुंडी, चिरिया, तो इसमें से दो नाम ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका नोवा मुंडी और दूसरा है कौन सा, चिरिया। नोवा मुंडी एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, आयरन और माइंस है, जबकि जो है चिरिया की बात करते हैं, एक सिंगल एरिया में पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो है डिपॉजिट कहां पे मिलता है, चिरिया में मिलता है। और चिरिया के बारे में सिर्फ और सिर्फ झारखंड जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि जब आप इंडियन एक तरह से माइंस एंड मिनरल्स पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये चिरिया और नोवा मुंडी जैसे नाम आपको देखने को मिलते हैं। तो मे भी जो है आपका जीएस पेपर 1 में भी वो मिलान वगैरह करने के लिए दे दिया जा सकता है। और इवन कई बार बीपीएससी में भी ये सवाल पूछा गया है कि चिरिया क्यों फेमस है, ठीक है, क्योंकि झारखंड तो बना 2000 में ना, उससे पहले तो जो आपका ये भी बिहार ही था, इसलिए बीपीएससी में भी कई बार ऐसा सवाल पूछे गए। तो नोवा मुंडी, चिरिया, बाराजामदा, गुआ घटकारी, करमपदा, कोदलीबाद, मनोहरपुर, बोकना, दिरीबुरु, हतनाबुरु, लेदाबुरु, मतकामबुरु, ररांगबुरु, जनताईबुरु, ये जितने सारे नाम हैं ये सब आते हैं किसमें, ये सब आते हैं हेमाटाइट के लिए जाने जाते हैं। अरे ठीक है, याद रखना पड़ेगा, है ना। और जो सिंहभूम साइड से होंगे, देखिए बुरु, बुरु का मतलब होता है क्या, पहाड़, और ये सारे के सारे जो है क्या आपका वो पहाड़ी क्षेत्र ही है, ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है आपका, ठीक है, नाम है। नोवा मुंडी एशिया में लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान है, और चिरिया जो आपका एकल क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक भंडार आपको देखने मिलेगा, ये याद रख लेंगे, ठीक है। और इसमें कोई नया माइंस नहीं मिला है? ठीक है, किसका, हेमाटाइट का, नहीं, आयरन आयरन का जो है वैसा नया माइन नहीं मिले हुए हैं, यूरेनियम का मिले हुए हैं आपका जो है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्या बोलते हैं उसको, नहीं उसको एमरोल्ड का मिले हुए हैं, है ना, इंडिया में सबसे ज्यादा है, ठीक है। हाँ, अभी पहला झारखंड पहला स्टेट है जिसने जो है उसका प्रोडक्शन शुरू किया हुआ है, अभी आगे बात करेंगे उसके बारे में। इसके बाद आ जाए मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट बेसिकली क्या है, ये है आपका जो है, ये भी आयरन ऑक्साइड है, बट ये होता है आपका Fe3O4, यानी जो है इसका रंग कैसा होता है आपका, ब्लैक कलर होता है। अब आपको बता दूं कि जो है हेमाटाइट केवल और केवल पश्चिमी सिंहभूम में मिलता है, ध्यान रखेंगे, लेकिन मैग्नेटाइट की बात करेंगे तो ये पूर्वी सिंहभूम और जो है आपका कहाँ पे, पलामू रीजन में मिलेगा, ठीक है। अभी लास्ट ईयर बैकलॉग में सवाल पूछा था कि डाल्टनगंज किस जो है तरह के लौह अयस्क के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो डाल्टनगंज बेसिकली यानी जो आपका पलामू क्षेत्र है, तो पलामू में आपको कौन सा मिलेगा, मैग्नेटाइट मिलेगा, ध्यान रख लीजिएगा। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो पलामू में डाल्टनगंज, गोरे, बीबा बाथन, नवाडी, लंका, राजहरा, पोलपोल, ये कुछ प्रमुख एरिया है जो कि, ठीक है, मैग्नेटाइट के लिए जाने जाते हैं। और पूर्वी सिंहभूम में आएंगे तो एक है आपका कौन सा, दुबला बेरा। दोनों के यूजेज जो है सेम ही है, लेकिन हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो किसका होता है, हेमाटाइट का होता है। मैग्नेटाइट जो है उसके भंडार भी कम है और उसका उत्पादन भी कम ही होता है, ठीक है। तो ये मेनली आपको क्या करना है, मैग्नेटाइट में आप ध्यान रखेंगे कौन सा आपका, ये दोनों, ये वाला और जो है आपका ये वाला एरिया, बस। क्या चीज, प्रोडक्शन में या फिर क्या चीज़ में, प्रोडक्शन में भी सेकंड नंबर पे आता है, और जो आपका डिपोजिशन में भी सेकंड नंबर पे ही आता है, पहले नंबर पे है उड़ीसा। इसके बाद आ जाए मैग्नीज। अब यहां पे ध्यान रखेंगे, जहां पे आपको हेमाटाइट मिलता है उसी एरिया में आपको क्या मिलेगा, मैग्नीज देखने को मिलेगा, लगभग ऑलमोस्ट वही वाले एरिया आपको मिलेंगे। तो हेमाटाइट मिलता है हमें कहां पे, वेस्ट सिंहभूम में मिलता है। मैग्नीज कहां पे देखने मिलेगा, वो भी जो आपका वेस्ट सिंहभूम में ही देखने मिलेगा, ठीक है। तो बाराजामदा, खास जामदा, सिलपुंजी, कंटोरिया, पहाड़पुर, ये कुछ एरिया है। और इस सिंहभूम में जाइएगा, भुमरू पहाड़, ये रिसेंट में मतलब 2021 में इसको खोजा गया, तो इसलिए थोड़ा बहुत आप इसको याद रख सकते हैं।
हजारीबाग, धनबाद और गिरिडीह के कुछ क्षेत्रों में इसकी आंशिक उपलब्धता है, ठीक है, लेकिन यहाँ से अभी माइनिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। केवल ये पता चला है कि हाँ यहाँ पे जो है आपका क्या है वो मैग्नेटाइट ये क्या बोलते हैं आपका मैग्नीज वगैरह देखने को मिलता है। तो सिंपली आपको इतना याद रख लेना है कि ये वेस्ट सिंहभूम में मिलेगा। कहाँ पे यूज होता है? वही आयरन इंडस्ट्री में, ड्राई सेल में और जो आपका केमिकल इंडस्ट्री वगैरह में इसका यूज आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका बॉक्साइट, बॉक्साइट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे ना जो हाई ग्रेड का बॉक्साइट मिलता है, और बॉक्साइट कई अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे जो बॉक्साइट मिलता है उसको बोलते हैं मस्को वाइट कहा जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो वाइट कलर का जो ये मिलेगा ना रूबी, अच्छा बॉक्साइट में जो है उसको बोलते हैं अरे नहीं वो गलती से मेरे से ही ये जो है ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो आपका हाई ग्रेड का मिलता है जिसमें 52 से लेकर 55%, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है ये वाला कि कौन कौन से हिस्से हैं। तो मेनली जो आपका पाट क्षेत्र, और पाट क्षेत्र में 3 ही जिले आते हैं, ठीक है, लातेहार, लोहरदगा और गुमला। तो इन्हीं क्षेत्रों में आपको इसका जो है एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें गुमला में जोबी पाट, लोधा पाट, कुजाम, गुरदारी, चिरोडी, डोहरा पहाड़, मरचाई पाट और ये कुछ एरिया है। लोहरदगा में जाएंगे पाखर, बगड़ू पहाड़। बगड़ू पहाड़ के बारे में एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी कि बगड़ू पहाड़ किसके लिए जाना जाता है, या जैसे जो मुरी एल्यूमिनियम वर्क्स है ना, यानी जो मुरी एल्यूमिनियम फैक्ट्री, वहाँ पर जो है आपका बॉक्साइट की आपूर्ति किससे किया जाता है, तो वो बगड़ू पहाड़ से किया जाता है। दूधा पाट, सरू पहाड़, तुरवा पाट, बना पहाड़, करकोट पहाड़, धोता पाट, ये सारे आपको देखने मिलेंगे। वही लातेहार में सेरेंगदाग, ओरसा पाट, ये सेरेंगदाग एक रांची में भी है, तो वो सेरेंगदाग नहीं है, ये लातेहार वाला है। ओरसा पाट, अक्सी, तमोलगढ़, चारी जैसे क्षेत्र आपको मिलेंगे। झारखंड की सक्रिय खाने गुमला एवं लोहरदगा में क्रमशः 18 एवं 9 है, मतलब जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से नहीं है, बहुत सारे ऐसे माइंस हैं जो अब धीरे धीरे क्या हो चुके हैं, आपका बंद पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये केवल आपको ध्यान रख लेनी है, और इतना याद रखेंगे पाट क्षेत्र में मिलता है। और कई बार जो है आपका ये लोकेशन ना पूछ करके क्या है कि आपका केवल और केवल जिला पूछ लिया जाता है, तो टेंशन नहीं लेना है उसके लिए। तो कितना रिजर्व है सब ध्यान नहीं रखना है। रिजर्व तो आगे आएंगे लास्ट में। एक जगह पे पूरा का पूरा ये बना हुआ है ना, चाट पापड़ी दोनों, तो दोनों में से जो सही लगे। कॉपर यानी इसको हम लोग बोलते हैं तांबा, तो तांबा आपको मिलेगा कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। हालांकि आज के समय में अगर हम बात करते हैं कॉपर के जो डिपॉजिट्स है वो इस सिंहभूम में है, लेकिन एंशिएंट टाइम में अगर आप देखिएगा तो जो आपका कॉपर जनरली जो है कहाँ पे? हजारीबाग वगैरह में मिलता था, है ना। आप देखेंगे कॉपर स्टोन एज की जब हम बात करते हैं तो उस समय के 49 कॉपर माइंस मिले हुए कहाँ से? छोटा नागपुर एरिया से। बात करेंगे यहाँ पे इस सिंहभूम में, तो सिंहभूम सियर जोन जो कि मुसाबनी का क्षेत्र है, इसके अलावा छपरी, राखा, सुरदा, केंदाडी, पत्थरगोड़ा, धोबनी, तुरामडी, रामचंद्र पहाड़, नंदू, बायनबिल और धटकीडी, ये कुछ प्रमुख एरिया हैं। अब इसमें से लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे जो 2024 में जेपीएससी हुआ, उसमें पूछा था किसके बारे में? सुरदा खान के बारे में, कि सुरदा खान कहाँ पे है या किस चीज़ के लिए जाना जाता है। ये जो आपका कॉपर के लिए जाना जाता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब सिंहभूम शियर जोन या सिंहभूम कॉपर बेल्ट क्या है? तो प्रोटेरोजोइक वोल्केनो अवसादी चट्टान से बना हुआ एक शियर जोन है, मतलब एक जो आपका एक फोल्डेड रीजन है बेसिकली, ठीक है, जो क्या करता है? एक शियर जोन का निर्माण करता है, जिसको सिंहभूम शियर जोन कहते हैं। एंड सिंहभूम शियर जोन जो है आपका किसके लिए जाना जाता है? ये कॉपर डिपॉजिट्स के लिए जाना जाता है। सिंहभूम में तांबे की पट्टी चक्रधरपुर से मुसाबनी होती हुई सुंगरी, जो कि 130 किलोमीटर लंबा एवं 17 किलोमीटर चौड़ा है, तक एक तरह से पाया जाता है। तो एक पूरा का पूरा बेल्ट है जो कि चक्रधरपुर है, कहाँ पे? आपका वेस्ट सिंहभूम में है। लेकिन अभी जो हमारे यहाँ पे जितनी भी माइनिंग होती है वो होता है आपका कहाँ पे? इस सिंहभूम में ही होता है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि घाटशिला में 1924 में पहला जो आपका कॉपर स्मेल्टिंग एक तरह से प्लांट लगाया गया। फिर आप देखेंगे जो आपका घाटशिला कॉपर कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई 1930 में। फिर हिंदुस्तान कॉपर कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है आपका कब? 1967 में। तो ऐसे करके आपको इंडस्ट्री वाले में देखने को मिलेगा। कॉपर माइनिंग नहीं कह सकते बेसिकली, जो है स्मेल्टिंग स्टार्ट होता है इस समय, ठीक है, 1924 में, ठीक है, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के द्वारा, ठीक है। इसके बाद जो है भारत संसाधन लिमिटेड पर्थ, जो कि कहाँ पे? आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ये वर्तमान समय में सुरदा खान का संचालन जो है एक तरह से कर रही है, ठीक है। तो 2007 से ये जो है एक तरह से इसमें काम कर रही है। और दरअसल ये जो सुरदा माइंस है ये मुसाबनी क्षेत्र में आता है, और ये जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का सबसे बड़ा माइन है ना। मतलब अगर हम कॉपर माइंस की बात करते हैं तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का सबसे बड़ा माइन है, जिसको ऑपरेट कौन करती है? तो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है जिसका नाम है भारत संसाधन लिमिटेड, ठीक है, भारत संसाधन लिमिटेड। ये नाम याद रखने, एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए चूना पत्थर।
तो चूना पत्थर जो है आपका 3 टाइप के चूना पत्थर हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? तो एक हो गया आपका प्रोटेरोजोइक टाइप, एक हो गया आपका कोल्हान टाइप, और एक हो गया आपका कौन सा, ठीक है, विंध्यन टाइप। ये 3 टाइप के चूना पत्थर आपको देखने मिलते हैं। क्या हो गया? प्रोटेरोजोइक, हाँ। तो झारखंड में चूना पत्थर के कुल 33 खाने एक तरह से हैं, और प्रोटेरोजोइक चूना पत्थर रांची, हजारीबाग और पलामू के क्षेत्र में, विंध्यन टाइप का आपका गढ़वा के क्षेत्र में, और कोल्हान टाइप के चूना पत्थर कोल्हान बेसिन पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में आपको मिलेगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसका यूज जो है आपका कहाँ पे? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में होता है। जैसे लाइक हमारे यहाँ पे जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनको जो है आपका, ठीक है, यहीं से मिल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन है नहीं, तो हमें जनरली क्या करना होता है? आयात करना पड़ता है, मतलब ठीक है, इंपोर्ट करना होता है। सर कहीं मेंशन होता है बोकारो में भी ये लाइन मिलता है, तो इसका रेफरेंस बोकारो में अगर आप देखेंगे तो वो प्रोटेरोजोइक टाइप का जो चूना पत्थर है ना, वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अगर है तो। लेकिन जो है वैसा जो ऑफिशियली लिखा हुआ नहीं है। कहीं क्लस्टर से मिल सकता है, मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन। हाँ, इसके बाद आ जाइए डोलोमाइट। डोलोमाइट की बात करते हैं तो ये जो है आपका, ठीक है, ये केवल कहाँ पे? तो जो पलामू रीजन है वहाँ पे मिलता है, लेकिन अगर जिला याद रखना हो तो गढ़वा पलामू ये दोनों याद रख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा डोलोमाइट का जो डिपॉजिट है वो कहाँ पे आपका? पलामू में है। बाना पहाड़, कोरिया, सुवा, तेलिया बांध और सेमरा का एरिया, और गढ़वा में तुलसी दमार का क्षेत्र है, ठीक है। यूजेस क्या है आपका? बिल्डिंग मटेरियल के रूप में होता है, सॉइल कंडीशनिंग में होता है, और साथ ही साथ जो आपका रबड़ को हार्ड करने में इसका यूज किया जाता है, डोलोमाइट का। इसके बाद आपका आ जाइए कौन सा? आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट केवल और केवल आपको याद रखना है कौन सा? आपका पलामू रीजन, ठीक है। अभी तक से जो एग्जाम में आ चुके हैं कि ग्रेफाइट का सबसे ज्यादा डिपॉजिट कहाँ पे है, तो वो है आपका पलामू में। सतबरवा, मुक्ता, हलुमार, रबदा, पिपराकला, नवाडी, विश्रामपुर, मनसोती, ये कुछ एरिया है। थोड़े बहुत आपको गढ़वा में भी मिल जाएगा। ग्रेफाइट क्रूसिबल और कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो बस इतना। हाँ, किसका? तो होता होगा पलामू में, ठीक है। बिना माइनिंग किए हुए कैसे यूज करेंगे? जब पता चला उससे। हाँ, वो ग्रेनाइट है, ग्रेफाइट नहीं, वो ग्रेनाइट है। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्या करनी है? थोड़ी सी याद रखनी। अरे ग्रेफाइट मतलब वो जो लेड पेंसिल देखा होगा आपने, बीच में जो ब्लैक कलर का, या जो ड्राई सेल में आपने देखा होगा बीच कलर में, बीच में जो एक इलेक्ट्रोड होता है ना ब्लैक वाला, ठीक है, वही होता है आपका ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं? नोकी। अरे पेंसिल का नोक बोल। अच्छा, पेंसिल का नोक। इसके बाद आपका बेंटोनाइट, लाइक मुल्तानी मिट्टी जिसको एक तरह से बोलते हैं, ठीक है, आम भाषा में। तो ये केवल और केवल कहाँ आपका? साहिबगंज वाले एरिया में मिलेगा, जिसमें से बरहरवा, तीन पहाड़, बाकुड़ी, तलझारी का एरिया है। और यूजेस में ध्यान रख लीजिएगा, इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, और जो आपका जो वनस्पति तेल होता है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल होता है, उसमें यूज करते हैं। बाकी कुछ है नहीं। काइनाइट, तो ये सरायकेला, खरसावां के लापसाबुरु, पूर्वी सिंहभूम के कन्यालुका, सिरबोई डुंगरी और ज्योति पहाड़ी में देखने मिलेगा। ज्योति पहाड़ी इसलिए याद रखनी क्योंकि जो झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एक जो प्रोजेक्ट है ना, काइनाइट प्रोजेक्ट, वो कहाँ पे चलता है आपका? इसी ज्योति पहाड़ी में चलता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है, याद रख लेनी है। तो सिरेमिक और जो अग्निरोधी वस्तुएं होती है, ठीक है, फायर रिफ्रैक्टरी जो मटेरियल्स होते हैं वो बनाने में इसका काम होता है, ठीक है। इसके बाद जो आपका माइका की बात करते हैं, तो माइका जो है आपका, लाइक एक समय ऐसा था कि जो आपका वर्ल्ड क्लास का माइका प्रोडक्शन होता था। कहाँ पे आपका? झारखंड में। कोडरमा में ढाब, धोधा कोला, ठीक है, खलक थम्बी, दिबोर, बंदर चूहा, ये कुछ प्रमुख एरिया है। इसके अलावा हजारीबाग, गिरिडीह में तीसरी और जो गांवा ब्लॉक का जो एरिया है वहां पे इसका प्रोडक्शन होता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 1980 में जब एक तरह से फॉरेस्ट एक्ट आएगा, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि ये सारे के सारे एरिया को क्या कर दिया जाता है? आपका बंद कर दिया जाता है। तो अभी यहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ है ना, ये ध्यान रख सकते हैं। तो पहले कोडरमा विश्व स्तरीय अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और इसे भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता था। अब भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जो है वैसा माइका का प्रोडक्शन होता नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ पे जो है एक तरह से जो सफेद माइका होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको मस्को वाइट बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपका मस्को वाइट कहा जाता है, ये ध्यान रखें, व्हाइट कलर का माइका होता है, ठीक है। तो झारखंड में उत्पादित कुल अभ्रक का 90% जो है क्या करते हैं? आपका निर्यात कर देते हैं। इसका मेन रीजन यही है कि हमारे यहाँ पे उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि हम इसका जो है एक तरह से यूज कर सकें, क्योंकि जो आपका देखिएगा इसका यूज जो है कहाँ पे होता है आपका, ठीक है, IT सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए। इसके बाद यूरेनियम की बात करते हैं, तो इस सिंहभूम में जो आपको देखने मिलेगा, इस सिंहभूम में भी कौन सा आपका, जैसे बागजता, जादूगोड़ा, भट्टी, नरवा पहाड़, तुरामडी, बंदूरांग और मोहुल्डी पड़ता है कहाँ पे? सरायकेला खरसावां में।
अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रख लेनी है कि 1951 में इसको खोजा गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि खोज कब हुआ, तो खोज हुआ आपका 1951 में। लेकिन जो आपका माइनिंग स्टार्ट होता है, खनन प्रारंभ होगा कब, तो जो है आपका 1967 में। दरअसल जो आपका 4 अक्टूबर 1967 को UCIL की स्थापना होती है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसी के स्थापना के बाद झारखंड में, ठीक है, यूरेनियम की माइनिंग स्टार्ट होती है। और याद रखेंगे जादूगोड़ा जो है, ठीक है, ये जो आप जादूगोड़ा देख रहे हैं, ये इंडिया का पहला यूरेनियम माइन माना जाता है, ठीक है। तो ये, और जनरली अभी तक से एग्जाम में आपने देखा होगा जादूगोड़ा के बारे में ही ज़्यादातर सवाल पूछे गए कि जादूगोड़ा, हाँ मिलता है आंध्र प्रदेश में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है आपका, ठीक है, झारखंड में ही होता है। तो हम जो है बेसिकली इंडिया के लिए जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं खास करके, ठीक है, यूरेनियम का, वो उसका लगभग जो है आपका हिस्सा हम लोग, आई थिंक कहा जाता है कि 70% के आसपास जो है हम, हाँ होता है भाई, तो मैंने कहा कि नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। जैसे फिर आप सबसे शुरू में बोले थे कि ओनली प्रोडक्शन एक कोकिंग कोल हो गया, पैराइट हो गया और एक यूरेनियम हो गया। तो हम नहीं बोल रहे हैं, वो झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अनुसार है। कंट्राडिक्शन है तो उसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। अब उसको क्लियर करना किसका काम है, सरकार का काम है। अगर सरकार सुनिए, अब अगर सरकार या सरकार के डिपार्टमेंट खुद कह रहे हैं तो उसमें हम कुछ कर सकते हैं, बताइए। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, नहीं तो हमको बनवा दीजिए, कुछ हेड बनवा दीजिए। ये सर UCIL जो बना था वो कहाँ पे, तुरामडी में बना था या बांदूरा, ठीक है, ये तुरामडी में, ठीक है, मतलब ये तो है आपका जादूगोड़ा में, ठीक है, जादूगोड़ा में है ये। लेकिन जो है आपका ये जितना सारा जो है आपका बागजता, जादूगोड़ा, भटीन, नरवा पहाड़, तुरामडी, बंदूरोंग और महुल्डी, ये सब को ऑपरेट कौन करती है, ये करती है आपका UCIL ही करती है। तो सबसे पहला जो माइन था, या जो एक तरह से सबसे पहले शुरुआत जो हुआ वो होता है आपका कहाँ पे, जादूगोड़ा में। तो इसी का खोज होता है आपका कब, 1951 में, और माइनिंग स्टार्ट होगा 1967 में, जब UCIL मतलब यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना होती है। अब यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, जब भी आप ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं स्टेट लेवल एंड जो है आपका नेशनल लेवल पे, तो बहुत जगह पे वो कंट्रडिक्शन देखने को मिलेगा। और इसलिए मैंने शुरू में ही डायरेक्ट ये नहीं लिखा कि जो है आपका झारखंड जो है आपका प्राइम कोकिंग कोल, ठीक है, यूरेनियम और जो है आपका पाइराइट का सोल प्रोड्यूसर है। हमने वहाँ पे पहले ही बता दिया ये किसके अनुसार है, सो झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अनुसार है। बात समझ में आई? तो अगर मानते हैं एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये तो ऐसा है ही नहीं, है ना। हाँ ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं आज के समय में माइका की बात करते हैं, माइका का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, वो आंध्र प्रदेश में होता है सबसे ज़्यादा। लेकिन इसके बावजूद भी माइका कैपिटल जो है वही कोडरमा को ही बोलते हैं, है ना, अभ्रक नगरी का। ऐसा बहुत सारे जगह पे है, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो भारत के परमाणु रिएक्टरों को ईंधन देने के लिए आवश्यक कच्चे माल का लगभग जो है आपका 25% तक उत्पादन जो है आपका यहीं पे होता है। ठीक है। जादूगोड़ा की जब हम बात करते हैं तो ये प्रथम यूरेनियम खान है, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है। तो अभी तक से जितना जो एग्जाम में पूछा है, एक तो ये पूछा है कि आपका इसको ऑपरेट कौन करती है, UCIL करती है। दूसरी चीज आपसे पूछा जाएगा, अगर मानते स्टेटमेंट देकर पूछ दिया जाए कि झारखंड में यूरेनियम के माइंस सिर्फ और सिर्फ जो है आपका कहाँ पे, पूर्वी सिंहभूम में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है एक मोहुल्डी जो है ये सरायकेला खरसावां में, इसके अब पूरा लिखना था दिमाग से उतर गया। ठीक है। ये क्या आपका कहाँ पे है, सरायकेला खरसावां में है। बात समझ, या अगर कहीं ये करना हो तो आप अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाइए सोना चांदी, गोल्ड एंड सिल्वर, इन्हीं का तो अभी चल रहा है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो है आपका 1838 में सिंहभूम क्षेत्र के हीराकुंड में सोने की संभावना व्यक्त की गई थी। खैर आपको याद क्या रखना है, आपको इसमें याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे सोना पाया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं तो रांची के कुबासाल, सोनापेट, जारगो, परासी और सेरेंगडी। परासी को जब खोजा गया ना तो ऐसा कहा गया कि जो है आपका ये इंडिया का सबसे बड़ा जो ये है सिल्वर माइंस है, ठीक है, वो होगा कौन सा आपका, वो होगा परासी। ये पड़ता है आपका वो तमाड़ वाले रीजन में। ठीक है। इस सिंहभूम में देखेगा लावा मौसर, अंकुआ पहाड़िया, सोनकल, कुंदरकोचा। लास्ट ईयर जो है कुंदरकोचा के बारे में ही पूछा था, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। 2024 में एग्जाम हुआ था JPSC का, उसमें कुंदरकोचा के बारे में आ चुका है, तो ये ध्यान रख लीजिए। इसके अलावा सरायकेला खरसावां में जिलगड़ा और जो है आपका पड़रिया जैसे क्षेत्र है जो कि सोना और चांदी के लिए जाने जाते हैं। हिंदुस्तान कॉपर कॉम्प्लेक्स जो कि कहाँ पर आपका घाटशिला, लगभग जो आपका हर साल 350 kg के आसपास जो है सोना का उत्पादन करती है। तो ये नहीं भी याद रखिए चलेगा।
ठीक है। अब बाकी यूजेस क्या है ये तो आपको पता ही है। अदर मिनरल्स की बात करते हैं तो थोरियम, ठीक है। थोरियम बेसिकली क्या है आपका एक, इसके लिए अलग कॉर्पोरेशन नहीं बना रहे। नहीं वो जो है आपका SCL ही कर रही है वो, ठीक है। अब बना सकते हैं, ठीक है, ये तो सरकार के हाथ में है, ठीक है। हाँ तो सरकार में जाएंगे तो ये भी बना देंगे। इसके बाद जो है थोरियम की बात करते हैं, रांची और धनबाद में मिलता है और न्यूक्लियर प्लांट में इसका यूज करते हैं। तो थोरियम भी क्या है, एक न्यूक्लियर एलिमेंट है बेसिकली, ठीक है। एटॉमिक नंबर 90 होता है और जो है परमाणु ऊर्जा उत्पादन में इसका यूज करते हैं। देन जो है आपका इल्मेनाइट, ये भी रांची और धनबाद के एरिया में मिलेगा, ठीक है। तो ये भी जो है आपका एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का एटॉमिक मिनरल ही है ना, एक परमाणु खनिज ही है जिसका यूज जो है आपका अंतरिक्ष यान और टाइटेनियम निर्माण में करते हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ दिखता है। इसके बाद जो है आपका लिथियम, बात नहीं तो ध्यान रखेंगे कोडरमा में जो है एक तरह से इसके भंडार मिले हुए हैं। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार कोडरमा जिले में भविष्य का खजाना कहे जाने वाले खनिज लिथियम का भंडार मिला हुआ है। जस्ट ध्यान रख लीजिएगा कहाँ पे मिले हुए हैं, तो कोडरमा में मिले हुए। ऐसे आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि जो है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में मिला हुआ है, तो झारखंड में भी मिले हुए हैं। इसके बाद जो है थोड़ा बहुत आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। झारखंड खन्ना में हो रहा हूँ, पन्ना खनिज की माइनिंग करने वाला भारत का पहला राज्य है। पूर्वी सिंहभूम के गुड़ाबंदा के बहुटिया व चुड़िया पहाड़ से इसकी शुरुआत एक तरह से की गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिए, पन्ना यानी एमराल्ड जिसको एक तरह से बोलते हैं। रांची के तमाड़ प्रखंड में बबाई कुंडी, ठीक है, व सिंदौरी घनश्यामपुर में नए सोने के भंडार मिले हुए हैं। तो वही तमाड़ वाले में जहाँ पे परासी जो क्षेत्र है ना, उसी एरिया में ये भी पड़ता है। गुड़ाबंदा के कन्यालुका, ये पिछले साल का ही न्यूज है, गुड़ाबंदा के कन्यालुका गांव में यूरेनियम भंडार मिला हुआ है। गुड़ाबंदा वही जहां पर जो आपका एमराल्ड का ये मिले हुए है ना, तो ध्यान रखेंगे इसमें जो आपका यूरेनियम का भंडार मिले हुए हैं। और जो है आपका, ठीक है, 17.78 एकड़ में एक तरह से सर्वे करने की तैयारी की जा रही है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका डुमरी जो गिरिडीह क्षेत्र में है, वहां पे तांबा अयस्क के भंडार की पहचान की गई है। तांबा जनरली जो है आपका कहाँ पे, सिंहभूम वाले एरिया में मिलता है, लेकिन जो है आपका ये गिरिडीह क्षेत्र में भी इसके भंडार मिले हुए हैं। झारखंड सरकार ऊर्जा व औद्योगिक विकास हेतु क्रिटिकल मिनरल्स के खनन पर जोर दे रही है, विशेषकर ईवी तकनीक के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले साल जो है काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा है कि हजारीबाग क्षेत्र में जो रेयर अर्थ ये हैं एलिमेंट्स, ठीक है, उसके भंडार हैं। तो उसके लिए जो आपका ये काम चल रहा है। और अगर वो मिल जाता है, जैसे मान लेते हैं कि कोडरमा वाले एरिया में लिथियम के भंडार मिले हुए हैं, अगर मानते हैं लिथियम का अगर प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट हो जाता है तो उसका यूज़ किस में करेंगे, आपका जो लिथियम आयन बैटरी बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए, ईवी के लिए, तो वो जो है आपका, ठीक है, वो उसके लिए फिर हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो ये थोड़ी बहुत चीज़। बैरिलियम नहीं, बैरिलियम तो नहीं, जो है ऐसा कुछ नहीं देखा हमने, ठीक है। होता तो जो है में भी होगा, लेकिन जो है मेरे पास वो डेटा शायद नहीं होगा, तो इसलिए जो है हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, ठीक है, वो एट ए ग्लांस आप देख लीजिएगा कि जो है आपका कोयला का भंडार कितना है, ठीक है, पूरे इंडिया में, और झारखंड में कितना भंडार है वो हाँ, तो बोले कुछ चीज़ छूट जाता है भाई, ठीक है, एक दिन में जो है सारा चीज़ पॉसिबल कई बार नहीं हो पाता। तो ये जो है क्या कीजिएगा, घर में जाके आराम से जूम कर करके पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, जो एक तरह से झारखंड में जो 32 टाइप के जो ये मिलते हैं, ठीक है, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाइए सीधे कौन सा आपका, माइनिंग कंपनीज इन झारखंड। पहला आपका CCL, ठीक है, CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। हालांकि जो है आपका कोयला खनन के लिए जानी जाती है ये, और इसी के अंतर्गत आप देखेंगे कौन आपका CCL है, ECL है, BCCL है, ये सारे के सारे आपको इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो CCL जो है आपका, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, यही रांची में, ठीक है, ये दरभंगा हाउस, ठीक है। ECL जो है आपका कहाँ पे, तो मेनली जो आपका जो राजमहल एरिया है ना, राजमहल जो कोल फील्ड वाला एरिया है, वहाँ पे कोल माइनिंग करती है। टाटा स्टील जो आपका आयरन ओर के लिए, ठीक है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ये भी जो है आयरन ओर के लिए, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज बॉक्साइट के लिए, UCIL जो आपका यूरेनियम के लिए, और जो आपका राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ये जो आपका स्टील एंड आयरन के लिए जाने। CIL के अंतर्गत ही जो है आपका CCL है, BCCL है, और जो आपका ECL है, ये ध्यान रख लीजिए, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ECL का हेडक्वार्टर जैसे CCL का है आपका कहाँ पे, रांची में, BCCL का है कहाँ पे, धनबाद में, ठीक है, ECL का कहाँ पे है, कोलकाता में है। तो ठीक है, हाँ,
ये सब जो है पॉलिटिकल चीज़ें हैं। वाला का पतरातू में क्या? ठीक है, नहीं हेडक्वार्टर पतरातू में नहीं है, वो जो है जिंदल पावर जो है वो पतरातू में है, वो अलग हो गया। ठीक है, अब देख लीजिएगा उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसके बाद जो आपका झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 7 मई 2002 को स्थापना हुआ, और ये कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं वो आप ध्यान रख लीजिएगा। तो अगर आप देखेंगे तो जो आपका सिकनी कोल प्रोजेक्ट कहाँ पे है, लातेहार में। बेंती बगड़ा चूना पत्थर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, रांची में। काइनाइट प्रोजेक्ट बहरागोड़ा ज्योति पहाड़ी, कुछ देर पहले भी बताया था, इस सेबुम में। सेमरा सलतुआ चूना पत्थर प्रोजेक्ट कहाँ पे, पलामू में। विश्रामपुर ग्रेफाइट प्रोजेक्ट कहाँ पे, पलामू में। चंदूला सिमलगोड़ा स्टोन चिप्स प्रोजेक्ट कहाँ पे, साहेबगंज में। तुपुदाना ग्रेनाइट संयंत्र, ठीक है, ये कहाँ पे, रांची में। चिलांगी ग्रेनाइट प्रोजेक्ट कहाँ पे, खूंटी में। और ग्राइंडिंग फैक्ट्री सुदना, ये कहाँ पे, पलामू में। ये ध्यान रख लीजिएगा, एक बार ही सवाल पूछा है यहाँ से, है ना, और वो भी काफ़ी पहले। मन करे तो क्या कीजिएगा, आप थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो जो है देखिए मिनरल से जो है ना आपका 1 या 2 सवाल आ सकते हैं। ठीक है, एक तो एकदम निश्चित है, आना ही आना है, और मन किया तो 1 आध सवाल और पूछा जा सकता है, अदरवाइज ज़्यादा नहीं आएंगे। लेकिन इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेनी है। ये सब थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह ये सब क्या ही याद रखिएगा। झारखंड के प्रमुख उद्योग खनिज उत्पादक, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण पर आधारित है। एक बारी सवाल पूछा गया कि झारखंड के जो उद्योग है किस पर आधारित है। ऑप्शन ए में था आपका, ठीक है, खनिज उत्पादक, ऑप्शन बी में कृषि, और तीसरे में आपका जो है खाद्य प्रसंस्करण, और चौथे में ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान रखेंगे ये सारे के सारे हो जाएंगे। औद्योगिक विकास केंद्र की बात करते हैं, कहाँ पर स्थापित किया गया है, बरही हजारीबाग में। झारखंड की औद्योगिक राजधानी किसको बोलते हैं, जमशेदपुर को, जबकि फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है पूर्वी सिंहभूम को। ये थोड़ी बहुत चीजें आप क्या कर सकते हैं, याद रखेंगे। अब आ जाइए उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों के वर्गीकरण की बात करेंगे तो 3 टाइप से जो है एक तरह से डिवाइड करते हैं, एक मिनरल बेस्ड, ठीक है, एक आपका फॉरेस्ट बेस्ड, और एक आपका जो है एग्रो बेस्ड। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है कौन सा आपका, वो है मिनरल बेस्ड। ज्यादातर सवाल यहीं से पूछे जाएंगे, यहाँ से घुमा फिरा के एक आध सवाल। वैसे ये वाला तो ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, जब हमने जो है ये पढ़ा था फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो वहाँ पे हमने इसको कवर किया था, बट यहाँ पे भी ऐड किया हुआ है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। सबसे पहले आते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा आपका, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ध्यान रख लीजिएगा, इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट की बात करेंगे, झारखंड में कितना है, 2 है। एक आपका टाटा स्टील, और दूसरा है कौन सा आपका, बोकारो स्टील लिमिटेड। ठीक है, अब टाटा स्टील के बारे में लाइक आपने इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़ाई होगा, जब इंडस्ट्री वगैरह पढ़े होंगे उस समय। 26 अगस्त 1907 में जो है इसकी स्थापना की गई। ठीक है, किसने स्थापित किया, दोराबजी टाटा ने। हालांकि जो है आपका लाइक सपना देखा था जमशेदजी नौसरवान जी टाटा ने, लेकिन जो उसको पूरा किया किन्होंने, दोराबजी टाटा ने। ठीक है, तो ये बेसिकली जो पूरा का पूरा वो टाटा स्टील वाला जो है एक तरह से प्लांट आपको देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे कि जो है ये की टाटा स्टील की, तो कहाँ पे है, जमशेदपुर में है। स्थापित हुआ था साकची, मतलब जो एक समझिए कि स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे पर बसा हुआ जो है क्षेत्र था, साकची में उसको स्थापित किया गया, और बाद में उसी को क्या कर दिया जाता है आपका, साकची उसका एक हिस्सा बन जाता है, और जो पूरे के पूरे उस एरिया का नाम जो है जमशेदपुर कर दिया जाएगा। जमशेदपुर दरअसल वही जमशेदजी नौसरवान जी टाटा के नाम पर कर दिया जाता है। तो ये नाम जो है आपका 1919 में रखेगा कौन, चेम्सफोर्ड, है ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो उस समय के जो वॉयसराय थे उन्होंने ही जो है एक तरह से ये नाम रखा था 1909 में। ठीक है, 1919 में। तो भारत का पहला तथा सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात संयंत्र है, ये ध्यान रखेंगे। स्थापना कब होगा, 26 अगस्त 1997 में। फाउंडर कौन है आपका, दोराबजी टाटा, बट एक्चुअल फाउंडर किनको माना जाता है, जमशेदजी नौसरवान जी टाटा को, बट उनकी 1904 में ही क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। लोकेशन जमशेदपुर, जिसको टाटा नगर, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, हिस्ट्री कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और ये इंडिया का पहला, याद रख लीजिएगा, इंडिया का पहला प्लान्ड इंडस्ट्रियल सिटी है, यानी जो है आपका नियोजित औद्योगिक शहर है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। तो ये किसके किनारे पर है, तो ऑन द बैंक्स ऑफ स्वर्णरेखा एंड खरकई रिवर। बनकर पूरा हुआ कब, तो 1910 में। लोहा का उत्पादन शुरू होता है 1911 में, और ये चीज को ना हमने थोड़ा अपडेट किया हुआ है, पिछले ये में लिखा होगा आपने 1914,
तो उसको ये करके ऑफिशियली अब ये ना मिलता है। आप टाटा स्टील का जो ऑफिशियल वेबसाइट में जाइएगा तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 16 फरवरी 1912 को इसका उत्पादन शुरू हुआ। 16 फरवरी 1912, तो यही ध्यान रख लेनी है। हाँ जी, ठीक है। 16 फरवरी 1912 को इस्पात यानी स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, तो ये ध्यान रख लेनी है। 2005 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया जाएगा, आपका टाटा स्टील कर दिया जाएगा। बस इतने से ध्यान रख लेनी है। क्या हो गया, 114 साल। हाँ। तो जो है आपका वो जो ऑफिशियली मेंशन है कि जो आपका कब एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ, तो अगर मानते हैं किसी किताब में भी अगर लिखा होगा 1914 तो अब वहाँ पे अपडेट करके 1912 कर लीजिएगा, 16 फरवरी 1912, ठीक है। अब जो है सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल में ध्यान, कच्चा लोहा नोवामुंडी से मिलता है, कोयला झरिया रानीगंज से, डोलोमाइट और चुना पत्थर सुंदरगढ़ उड़ीसा से, मैग्नीज और क्रोमाइट चाईबासा से, टंगस्टन जो है मिदनापुर और जोधपुर से, क्ले जो है आपका काली माटी नदी से, और जल जो है आपका स्वर्णरेखा और खरकई नदी से। नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, एक दो याद रखें शुरू वाले बस, इसके अलावा इधर वाले जो है नहीं पूछे जाते एग्जाम में, नहीं पूछा जाता। लेकिन क्या है कि खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा था, हमें लगा चलो भर देते सारा, है ना। इसके बाद कुछ अदर फैक्ट हैं जो कि आप क्या करेंगे, घर जाके आराम से पढ़ लीजिएगा। क्या क्या है इसमें ध्यान रखिए। पहला आपका ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफाइड है ये, है ना, मतलब एक ऐसा झारखंड का लाइक आयरन एंड स्टील प्लांट जिसको जो आपका ये सर्टिफिकेट मिले हुए ग्रेट प्लेस टू वर्क, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दूसरी चीज याद रखें, ग्लोबल प्रेजेंस की बात करते हैं तो 5 कॉन्टिनेंट में आपको ये टाटा स्टील देखने मिलेगा, ठीक है, 5 कॉन्टिनेंट में। अंटार्कटिका में नहीं है, अंटार्कटिका तो बेसिकली रिसर्च के लिए ही है। इसके बाद DJSI स्टील सेक्टर लीडर जो है आपका अवार्ड मिला कब, 2018 में। स्टील सेक्टर रैंकिंग की बात करते हैं तो 4th रैंक था आपका, ठीक है, कब, आपका 2019 में। मेंबर की बात करते हैं, वर्ल्ड स्टील क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का ये मेंबर है। ग्लोबल लाइट हाउस रिकॉग्निशन जो है आपका WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया गया, ठीक है, किसको, कलिंगा नगर प्लांट, ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया, इंडिया का पहला ऐसा प्लांट है जिसको जो आपका ये ग्लोबल लाइट हाउस रिकॉग्निशन दिया गया, ठीक है, बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हाँ, प्राइम मिनिस्टर्स ट्रॉफी दिया गया बेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट 2016-17 के लिए। इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल मेटल एंड माइनिंग ब्रांड जो है इसको ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जो है रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। नेशनल CSR अवार्ड 2019 मिला, ठीक है। इसके अलावा स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन 2019 जो आपका मिला, ठीक है। इसके बाद CII ग्रीन को स्टार परफॉर्मर अवार्ड 2019 में, मोस्ट एथिकल कंपनी 2020 एंड बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड सिस्टम अवार्ड 2020। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले हैं ग्लोबल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, जो कि आपको याद रख लेना है। मन करे तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ दीजिएगा, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। इसके बाद आ जाइए वेदांता इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड, ठीक है। तो ये जो है आपका कहाँ पे है, ये है कोलकाता बेस्ड कंपनी है, बट झारखंड में अगर आप देखें इसका ब्रांच कहाँ पे है, वो है आपका चास में, चास यानी बोकारो में, ठीक है। एक इंटीग्रेटेड स्टील प्रोड्यूसर कंपनी है ये भी, लेकिन ये क्या आपका एक प्राइवेट कंपनी है ना। हालांकि टाटा स्टील भी प्राइवेट है, लेकिन आप ये ध्यान रख लीजिएगा। और जब इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट की बात आती है तो दो ही का नाम आता है, दैट इज टाटा स्टील एंड बोकारो स्टील लिमिटेड, ये ध्यान रख लेनी है। अब बात करेंगे जो है इसके बारे में, तो जो है आपका ग्रीनफील्ड फैसिलिटी कहाँ पे, बोकारो में मिलेगा। कैपेसिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या क्या चीज़ें ये प्रोड्यूस करता है, तो पिग आयरन, बिलेट्स, TMT बार्स, वायर्स, रोड मिल, बार मिल, ये सारी चीज़ें। डक्टाइल आयरन पाइप प्लांट एंड पावर प्लांट भी आपको देखने मिलेगा। MOU हुआ किसके साथ, आपका झारखंड सरकार के साथ, ध्यान रखेंगे किसके, झारखंड खनिज विकास निगम यानी झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, किसका, वेदांता ग्रुप का। कहां पर, नए प्लांट लगाने के लिए, तो याद रखिए मनोहरपुर वेस्ट सिंहभूम में। तो ये आप याद रख सकते हैं, और ये दोनों के बारे में एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो क्या पता ये लोग कहीं से भी उठा के पूछ देंगे। आते हैं इसके बाद जो है कौन सा, बोकारो इस्पात कारखाना, बोकारो स्टील प्लांट। तो ये जो है आपका पूरे मतलब इंडिया का पहला स्वदेशी आयरन एंड स्टील प्लांट है। स्वदेशी इसलिए कहते हैं क्योंकि बना, इसको जो है एस्टैब्लिश किया गया विद द हेल्प ऑफ USSR, लेकिन स्वदेशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो बड़े जितने भी मैक्सिमम पार्ट्स हैं वो बनाया HEC ने, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, और साथ ही साथ जो है आपका, ठीक है, इसको और कई सारे जो पार्ट्स है वो दिया किसने, आपका लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने, LNT। तो इसलिए जो है इसको इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस आयरन एंड स्टील प्लांट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। बाहर क्या हो गया, HEC डूबा है, ये थोड़ी डूबा है, ठीक है। सेल के अंतर्गत जो है आपका, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के दिया इसने। HEC का डूबने के पीछे जो है कई सारे कारण हैं। अभी नहीं करता सर,
कौन हेल्प करेगा? ये हेल्प क्यों करेगा? बना के दिया इसीलिए हेल्प करेगा। ठीक है, ये हेल्प क्यों करेगा? वो सरकार का काम है ना, सरकार का काम है वो। ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट देखे उसको। ठीक है, अब जो ध्यान रख लेनी है, बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक प्रमुख इकाई है। ठीक है, स्थापना कब हुआ? 29 जनवरी 1964 को। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। अब अगर हम बात 1964 यानी थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है, ध्यान रख लेंगे कब? थर्ड 5 ईयर प्लान में इसको स्टैब्लिश किया गया। लोकेशन कहाँ पे? माराफारी, जो कि गरगा डैम और तेनूघाट के निकट पड़ता है। ये कारखाने का निर्माण 6 अप्रैल 1968 को प्रारंभ हुआ। 2 अक्टूबर 1972 को इस कारखाने की प्रथम भट्टी ने काम करना शुरू किया। ठीक है, और देखिए कई जगह पर आप देखेंगे कि प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ कब? आपका 1972 में ही मिलेगा, लेकिन बहुत जगह पर आप देखेंगे 1974 में मिलेगा। अगर मानते हैं 1974 नहीं है तो 1972 आंसर करके आ जाइएगा। क्यों? क्योंकि पहला भट्टी काम करना शुरू कर दिया तो काम कुछ ना कुछ तो उत्पादन कर ही रहा होगा, है ना। काम करेगा तो सिर्फ जला के तो थोड़ी छोड़ देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये क्या कर सकते हैं आप, ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, यह कारखाना देश के पहले स्वदेशी इस्पात कारखाने के नाम से विख्यात है और आधुनिक तकनीकी प्रणाली पर आधारित यह विश्व का विशाल एवं परिष्कृत कारखाना है। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ऑफिशियली सारा चीज आपको मिल जाएगा। अब जो है इसके कच्चे माल के स्रोत की बात करते हैं तो कच्चा लोहा कहाँ से मिलता है? इसको क्योंझर से, कोयला झरिया से, चूना पत्थर मध्य प्रदेश से, जल विद्युत जो है डीवीसी से, और जो है आपका पानी कहाँ से मिलता है? दामोदर और बोकारो नदी से। दैट्स इट, कुछ याद नहीं रखना इसके अलावा। इसके बाद जो है आपका तांबा उद्योग आ जाइए, कॉपर इंडस्ट्री। कॉपर इंडस्ट्री की बात करते हैं, भारत का प्रथम तांबा उद्योग माना जाता है किसको? झारखंड के घाटशिला में। ठीक है, 1924 में स्थापित किया गया और यह पहला तांबा प्रगलन केंद्र था, फर्स्ट कॉपर स्मेल्टिंग सेंटर था, याद रखेंगे। ठीक है, अब क्या है कि घाटशिला के बारे में एक बार पूछ दिया गया तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा कि घाटशिला इज अ टाउन इन ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट एंड इज 45 किलोमीटर फ्रॉम जमशेदपुर। तो जो है आपका जमशेदपुर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सुवर्णरेखा रिवर। तो ये जो पूरा का पूरा जो घाटशिला है, लाइक नदी जब हम लोग पढ़े तो उसमें बताया था ना कि जो आपका इसके किनारे कौन कौन सा शहर है, तो घाटशिला जो इसी के किनारे पर है, ये ध्यान रख लीजिएगा, है ना। अब तांबा अयस्क को शुद्ध करने हेतु राखा में एक जो है आपका प्रोजेक्ट लगाया गया है, कॉपर प्रोजेक्ट, याद रख सकते हैं, नहीं भी याद रखे चलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है आपका? ये वाला। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1930 में स्टैब्लिश हुआ। कहाँ पे आपका? घाटशिला में। अब कंफ्यूजन ये होता है कि जो आपका वो 1924 में स्टैब्लिश हुआ था वो फिर क्या था, है ना। सबसे ज्यादा लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। अब ध्यान रखिए, 1924 में स्टैब्लिश जो हुआ था वो था आपका क्या? कॉपर स्मेल्टिंग सेंटर। ठीक है, तांबा को एक तरह से पिघलाया जाता था। ठीक है, वो काम होता था। लेकिन ये जो आपका एक जो इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी के रूप में स्टैब्लिश हुआ कब? 1930 में, है ना, 1930 ईस्वी में। 1972 में इसको नेशनलाइज कर दिया जाता है कब? 25 सितंबर 1972 ईस्वी को, और नेशनलाइज करके इसको एससीएल का पार्ट बना दिया। एससीएल जिसको 1967 में स्टैब्लिश किया गया था उसका इसको हिस्सा बना दिया जाता है। तो अब जो है ये पूरा का पूरा वो जो काम है वहां पे वो कौन देखती है? वो एससीएल के अंतर्गत ही आएगा। अब जो है ये इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अब नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बन गया किसका हिस्सा? आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कि जादूगोड़ा में है, 9 नवंबर 1967 को स्टैब्लिश हुआ। और ये हम नहीं बोल रहे, आप ऑफिशियली भी जाके चेक कर सकते हैं कि कब स्टैब्लिश हुआ है। सो ठीक है, सारे के सारे जो डेट वगैरह हैं, ठीक है, वो सारा ऑफिशियल है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा के जो है केंदा डी होना चाहिए था, केंदा डी में एक अंडरग्राउंड कॉपर माइन है, ये ध्यान रख सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने अगस्त 2016 में झारखंड के घाटशिला में भारत की पहली निकेल उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया, पूरे भारत में पहला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको क्या करेंगे, ध्यान रखें। निकल नहीं और निकेल होगा। ठीक है, तो निकल हो गया है। कई बार होता है ना, लिखते लिखते जो है वो दिमाग का थोड़ा सा ये होने लगता है। इंडियन नहीं 4-5 लोग रखे हुए उसके लिए, क्या ना, आपने बोला ना, चैट जीपीटी में लिखा हुआ है। वाह भाई वाह, ठीक है, वो जो है चलिए। और ये मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है अब तो अपडेट कर रहे हैं ना, बहुत सारा चीज़ जो मेरा पहले से बना हुआ है, तो उस समय जब चैट जीपीटी था भी नहीं। ठीक है, तो और शुरू से मेरा नोट्स आज नहीं है, मेरे पुराने नोट्स भी अगर आप उठा के देखेंगे ना, जब मैंने 2016-17 में बनाया उस समय के, उसमें कहाँ था चैट जीपीटी? नहीं था ना। हाँ, तो गूगल ऐसा बना के थोड़ी देता था आज के समय में। ठीक है, तो उस समय के नोट्स भी जो है आपका
मेरा एकदम वो शॉर्ट एंड क्रिस्प होता था कि जो है टू द पॉइंट लिखो, जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों को आप ये अवॉइड कीजिए। अभी क्या है कि एक ना मैंने आर्ट एंड कल्चर का नोट्स बनाया था, उसमें भी झारखंड के आर्ट एंड कल्चर का, वो भी फोक आर्ट का नोट्स है ना। जैसे बीच में आप देखे होंगे कि टेलीग्राम में नोट्स बहुत ज़्यादा शेयर होते थे, वो नोट्स जितने भी बड़े चैनल जो थे, ठीक है, उन सारे मिलियंस में सब्सक्राइबर, उन चैनलों पर वो नोट्स मैंने देखा। नहीं, उतना क्या जरूरत है। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई चीज़ें जो है आपका वायरल हो जाए, वो भी ठीक ही है। नहीं, ठीक है। अरे तो ये तो बना आपका कब, मेरे ख्याल से जो है 2021-22 के आसपास में। उस समय नाम ही अलग रखा था, उल गुलान। तो बहुत को समझ में आता कि क्या उल गुलान, ठीक है। हर एक को बताना पड़ता था कि उल गुलान का क्या मतलब है, ठीक है। तो बेटर है कि मैंने सोचा कि चलो नाम ही चेंज करते हैं। खैर, ये ध्यान रख लेनी है। तो ये जो है अगस्त 2016 में जो है निकेल उत्पादन की सुविधा शुरू किया किसने, आपका ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने। अब एक और है इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड, जो 1920 में एस्टैब्लिश हुआ था बाय लंदन बेस्ड कंपनी, जिसका नाम है ब्रिटिश इंसुलेटेड कैलेंडर्स केबल, ठीक है। ये भी कहाँ पे आपका जमशेदपुर में ही है, याद रखेंगे। इसके बारे में वैसे एग्जाम में नहीं आया हुआ है, तो ये जरूर आप याद रख लीजिए, ठीक है। अब ये जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है ना, पूरे भारत में इसके 5 यूनिट हैं, पूरे भारत में, ठीक है। उसमें से एक कहाँ पे आपका, एक है झारखंड में। अब 5 कौन कौन से हैं? मलांज खंड का नाम सुना होगा आपने, मलांज खंड मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद जो है खेतड़ी राजस्थान में, झगड़िया नाम नहीं सुना, गुजरात में, और एक जो है आपका महाराष्ट्र के ये में क्या बोलते हैं उसको, देखिए कभी कभी ना हम ही भूल जाते हैं। मलांजखंड, झगड़िया, खेतड़ी और एक हाँ ना थानेश्वर नहीं है, अरे नहीं ना, तलोजा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, वो होगा तो दंडकारण्य तो आपका उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। वैसे दंडकारण्य जो है आपका 3 स्टेट में फैला हुआ है, ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जो है आपका आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे ठीक है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में आते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे मुरी एल्यूमिनियम वर्क्स की। अब ये ना ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें जो लिखा हुआ है वो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद जो एक तरह से आपके एग्जाम के लिए जरूरी है वो उसके बारे में अलग से बात करेंगे। ये कहता है कि मुरी वर्क्स ऑफ हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड इज इंडियाज फर्स्ट एल्यूमिना रिफाइनरी कमीशन इन 1948 बाय द ईस्टवाइल इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, ठीक है, यानी इंडाल, ठीक है। ये ध्यान रख लेनी है। In 2005, हिंडाल्को merged the plant with itself after acquiring इंडाल। इंडाल को एक तरह से ये कर लिया 2005 में, और जो है आपका ठीक है मर्ज हो गया, तो अब जो है हिंडाल को ही बोलते हैं, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहा जाता है, ठीक है। जैसे नालको सुना होगा आपने, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, मालको सुना होगा आपने, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, उसी तरह हिंडाल्को आपने नाम सुना होगा, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, सुना है ना, ठीक है। क्या है, अब इसका मतलब ये नहीं कि सब में ऐसे ही जोड़ते जाना है, आल्को बाल्को है ना, ऐसा नहीं है। हाँ, बाल्को है, ठीक है, हाँ नहीं सब में जैसे, ठीक है। उसके बाद आगे जो चालको, डालको, आल्को, फाल्को, ऐसा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रख लेनी। अब यहाँ पे द प्लांट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सुवर्णरेखा रिवर एट छोटा मुरी। तो वो जो जगह है ना उसको छोटा मुरी कहा जाता है, वो जो एरिया है। हाँ सुन तो लीजिए मेरे भाई, ठीक है। पहले इसलिए तो पहले ऑफिशियल वाला लगाए हैं, उसके बाद हम आएंगे उसमें, ठीक है। उसका भी बताएंगे कि क्या है क्या नहीं। से मैंने कल ही बोला था कि एक चीज हमेशा जीवन में अकबकाना नहीं है, ठीक है। सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी जैसे मानते हैं कि कल को आप जो है किसी ब्लॉक में आपका जो है ये होगा, पोस्टिंग होगा, अगर आसपास में कहीं पर क्या हो गया, आपका 2 गुटों में जो है आपका कम्युनल राइट हो गया, ठीक है। अब अकबकाना नहीं, आपको शांति से जो है डिसीजन लेना है, समझ गए। आराम से मस्त चाय बिस्किट खाइए, उसके बाद वहां पे जाइए जो जहां पे जो इंसिडेंट हुआ है वहां पे होता ही है। अच्छा एक बात बताइए, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो है क्या हो रहा है, आपका धाई धाई ये चल रहा है ना। मोदी जी मस्त बैठ के आपका देख रहे हैं, ठीक है। अगर ये होता है कि जो है अकबका जाते, छाती पीट पीट के रोने लगते हैं, तो दिक्कत हो जाता है ना। हमेशा जो लीडर होता है ना वो शांत होता है।
एग्जाम का भी छोड़ दीजिए, पहले फोकस कीजिए इस पे। सर कोई पता है, कोई भरोसा नहीं। तो ये जो है छोटा मुरी बोलते हैं। और ध्यान रखेंगे, मैं भी कभी कभी आपसे पूछ दे कि रांची से कितनी दूरी पर है, तो ये 65 किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। द इनिशियल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ मोरी प्लांट वॉज, ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इधर आ जाइए, इसमें छोड़ दे। हाँ, एक ये याद रख सकते हैं, हाँ, ये जो आपका कटप्पा नहीं है, ये इसका जो है हाँ, हो सकता है किलो टन पर एनम ही होगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका द टोटल एरिया ऑफ प्लांट एंड कॉलोनी टुगेदर इज 334.2 एकड़, ये याद रख सकते हैं। जैसे HEC का एक बार पूछा था ना इसने, जेपीएससी नहीं पूछा था, जेपीएससी ने पूछा था कि HEC का कितना एरिया है, तो वो आपका 7199 एकड़ है। उस तरह से इसका कितना आपका 334 एकड़ है, ये इतना ध्यान रख लेना है। इसके बाद जो है आपका इसमें कुछ और मत याद रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, एल्यूमिनियम उद्योग की जो स्थापना की गई, जो मुरी एल्यूमिनियम वर्क्स है, ठीक है, वो कब हुआ 1938 में। और ये मैं किस आधार पर बोल रहा हूँ इसको सुनिएगा। आप जो है 8 क्लास की एनसीईआरटी बुक देखेंगे ना, जेसीईआरटी एक तरह से कह लीजिए, जो झारखंड गवर्नमेंट एक तरह से यहाँ के बच्चों को देती है, ठीक है। तो 8 क्लास का जो जेसीईआरटी या एनसीईआरटी बुक कहिए, ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो इंडस्ट्री वाला चैप्टर है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है आपका 1938। इसके अलावा ऑलरेडी जितने भी एग्जाम्स आ चुके हैं, एग्जाम्स में आ चुके हैं, चाहे वो जेपीएससी का हो, चाहे आपका जेएसएससी का हो, या फिर जो आपका स्टेट लेवल दूसरे स्टेट के एग्जाम हो, या फिर नेशनल लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो यूपीएससी का, चाहे आपका जो है, ठीक है, एसएससी लेवल के, सब में जो आपका 1938 जितने बार भी पूछा है वो 1938 ही है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। कमीशन करने का मतलब ये हुआ कि इसको परमिशन मिल गया प्रोडक्शन ये करने का, ठीक है, कि अब आप क्या कर सकते हैं, एक तरह से प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारा चीज आप ध्यान रखें। तो 1938 में ही स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। चलिए अब अगर हम यहां पे बात करते हैं, ठीक है, तो भारत की पहली एल्यूमिना रिफाइनरी है ये, भारत का दूसरा सबसे पुराना एवं दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है ये। अब आप कहेंगे सबसे पहला फिर कौन सा है ना, तो वह है नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, वो सबसे बड़ा है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। यह कारखाना सोनेखा नदी के किनारे पर स्थित है। बॉक्साइट की प्राप्ति कहां से होती है, लोहरदगा और लातेहार वाले रीजन से होता है। बॉक्साइट से एल्यूमिना बना करके इसको अलपुरम एवं अलवाई भेजा जाता है, जो कि केरल में है। और जो आपका कहाँ पे, ठीक है, तो इसको बेलूर भेजा जाता है, जो कि कहाँ पे, जैसे ये झारखंड, झारखंड से इसको भेजा कहाँ आपका केरलम अब हो गया है ना, केरलम, ठीक है, इधर आपका वेस्ट बंगाल और जो आपका महाराष्ट्र, तो ये 3 जगह पे भेजा जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि जो बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाए और एल्यूमिना से फिर अलग अलग जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाया जाता है आपका कहाँ पे, इन वाले एरियाज में, ठीक है। हमारे यहाँ पे बस उसका पाउडर बनाते हैं और कुछ नहीं करते, समझ गए। प्लांट और कॉलोनी का कुल क्षेत्रफल कितना आपका 334 एकड़ है। इतनी सी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद आइए सीमेंट इंडस्ट्री, क्या हो गया, कह रहा है कि यहीं पे ऑन साइट हम लोग ऑन इन सिटू क्यों नहीं हम लोग फैक्ट्री बना लें। देखिए क्या है कि देखिए झारखंड को बने हुए जो है आपका लगभग 25 साल हो चुके हैं, ठीक है। अब है क्या कि जो है, और अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट एक तरह से काम करे उनको लगभग 6 साल हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने अभी हाल ही में, मतलब जो है आपका कौन सा था, 29 था, हाँ 29 जनवरी को 14 जेपीएससी का नोटिफिकेशन निकाला। उसमें सिलेक्शन आपका होगा। जब हो जाएगा ना तो फिर ये पूरा का पूरा जो रिकमेंडेशन है, ठीक है, वो आप देंगे, उसके बाद फिर जो है यहीं पे बनना शुरू हो जाएगा। समझ गए, कोई नहीं सोचा होगा इसके अलावा। समझ गए। मेरा बोर्ड का कोई कीमत नहीं है। नहीं, कैसा नहीं है, बिल्कुल है कीमत। अभी देखिए जो है आपके बोर्ड का कीमत कैसे नहीं है। मैया सम्मान योजना के लिए कितना अभी इस बार ये क्या 13,363 करोड़। हाँ, और जो है, और कृषि क्षेत्र के लिए मात्र कितना आपका 4,000 कुछ है, ठीक है, कृषि क्षेत्र के लिए, ठीक है। किस पे, नहीं ठीक है, लेकिन जो है आपका सिर्फ मैया सम्मान योजना के लिए 13,000 करोड़ के आसपास जो है आपका ये रखा गया, ठीक है। अब बताइए, तो बढ़िया है, तो सब में से काट लिया फिर इसमें डाल दिया होगा मैया सम्मान योजना में। जो करें अब क्या ही करें, सब जगह वही चल रहा है अभी। देखिए क्या है कि सरकार में बने रहने के लिए जरूरी है कि फ्री में बांटते रहिए। अब आइए यहाँ पे एसीसी लिमिटेड, बात नहीं, एसीसी लिमिटेड कहाँ पे आपका, ये झीकपानी पश्चिमी सिंहभूम में। एसीसी यानी जो आपका क्या बोलते हैं एसीसी को, एसोसिएट सीमेंट कंपनी बोला जाता है,
अब अडानी ग्रुप के अंतर्गत, ये खोल भी रहा है ना। ठीक है। तो जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम में, स्वाति उद्योग प्राइवेट लिमिटेड हाता पूर्वी सिंहभूम में, शिव शक्ति सीमेंट लिमिटेड डेमोटाड़ हजारीबाग में, लक्ष्मी बिजनेस एंड सीमेंट कंपनी मोरांगी हजारीबाग में, दुर्गा सीमेंट हेहल रामगढ़ में, बर्नपुर पिछले साल ही इसके बारे में पूछा था। अब जो है ना कभी आप सोच ही नहीं सकते बर्नपुर झारखंड में होगा सो, ठीक है, क्योंकि बर्नपुर आपने अभी तक से जो पढ़ा है वो पढ़ा आपका कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो बर्नपुर कहाँ पे है आपका, पतरा तुम्हें इंपॉर्टेंट। अब एक बात बताइए, अभी तक से आपने जो पढ़ा होगा ना सीमेंट इंडस्ट्री, वो जपला सीमेंट फैक्ट्री पढ़े होंगे, खलारी सीमेंट पढ़े होंगे, डालमिया वगैरह पढ़े होंगे। पूछा इन्होंने किसके बारे में, बर्नपुर सीमेंट के बारे में, तो किसी के बारे में पूछ सकते हैं ये। हाँ, पतरातू रामगढ़ में है, डालमिया सीमेंट बालीडी बोकारो में है। और डालमिया के बारे में पूछा आपका मेरे ख्याल से बैकलॉग में, मिलान करने के लिए दे दिया वहां पे, ठीक है, मिलान करने के लिए दे दिया और उसमें बोला कि कौन सा जो आपका करेक्ट एक तरह से ये है मैच है। जपला सीमेंट फैक्ट्री, जपला ये जो है आपका सोन वैली बोलते हैं, है ना, सोन वैली जो है आपका सीमेंट फैक्ट्री है, तो है जपला सीमेंट फैक्ट्री, हालांकि अब बंद हो चुका है, ठीक है, बंद हो चुका है। खलारी सीमेंट जो आपका कहाँ पे, खलारी रांची में, ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है, ठीक है। है सब है, अंबुजा है। अभी आगे जो है हम अंबुजा के बारे में बात करेंगे, ठीक है, डबल बुल के बारे में बात करेंगे, लाफार्ज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो जो है खेसारी लाल यादव किसका, बांगर सीमेंट, सनी देओल प्रचार करते हैं ना, उसके बारे में बात करेंगे, आएंगे अभी उसको। इसके बाद आ जाइए इंजीनियरिंग उद्योग, ठीक है। इंजीनियरिंग में एक ही पढ़ना है, वो है आपका हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HECL। बात नहीं, टैगलाइन जो मैं भूल गया था तो इसमें जो है लिख के ले आए, ठीक है। हाँ, HEC बिल्ड्स एन इंडस्ट्री दैट बिल्ड्स द नेशन, यानी HEC एक ऐसी इंडस्ट्री बनाता है जो देश बनाती है, ध्यान रख सकते हैं। स्थापना कब हुआ आपका, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 31 दिसंबर 1958 को। टैगलाइन मतलब, ठीक है, वो क्या कहना चाह रहा है, ये कहता है कि जो है HEC बिल्ड एन इंडस्ट्री दैट बिल्ड्स द नेशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम सुने हैं, उन्होंने क्या कहा जब इसका उद्घाटन करने के लिए, मालूम है, उन्होंने कहा इसे आधुनिक उद्योगों का मंदिर, ठीक है। अब समझिए कि भारत जस्ट आज़ाद हुआ है, ठीक है, तो आप जो है सेकेंड 5 ईयर प्लान पढ़े होंगे, कब से कब तक, 1955 कि कब से कब तक, 1955 इतना फास्ट मत बोलिए, मैं कैच नहीं कर पाता, धीरे बोलिए। 1956 से 55, हाँ, तो भाई 1956 से लेकर 1961 तक, ठीक है। उसमें जो है आपका जो मेन फोकस था ना, वो था आपका इंडस्ट्रीज पर, ठीक है, इंडस्ट्रीज पर। तो अब क्या है कि कई सारे इंडस्ट्रीज सेकेंड 5 ईयर प्लान में बने, ठीक है। 1959 में जैसे आपने जो है भिलाई का नाम सुना होगा, राउरकेला का नाम सुना होगा, सुना है ना, तो वैसे ही जो है आपका HEC भी सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही बना 1958 में। तो अब ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो किसी भी इंडस्ट्री को बनाने की क्षमता रखता है। जैसे मानते हैं कि कल को आपको मन किया, जैसे आप अभी अधिकारी बन गए, ढेर सारा पैसा वैसा कमाए, तो जो है अपना सेकंड जो है एक तरह से बिजनेस शुरू कर दीजिएगा, है ना, लोग करते ही हैं। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो NGO खोल के बैठे हुए हैं, सरकारी जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो अपने भाई के नाम पर, अपनी बीवी के नाम पर, अपना बाल बुतरू के नाम पर जो है आपका ले लेके जो है बैठे हुए हैं, ठीक है। अब समझिए, अब जो है ये क्या कहलाता है, फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्रीज कहलाता है, यानी जो आपका उद्योगों का उद्योग भी कहलाता है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि आपको जैसे आयरन एंड स्टील प्लांट लगाया गया, कौन सा, बोकारो वाला, ठीक है, कब, 1964 को, 29 जनवरी 1964 को। तो उसके बहुत सारे पार्ट जो है, उसके बहुत सारे जो स्ट्रक्चर हैं, वो बनाया किसने, वो बनाया HEC ने। तो HEC का टैगलाइन ही कहता है क्या, ये कहता है कि HEC बिल्ड्स एन इंडस्ट्री, ये एक ऐसा इंडस्ट्री जो है बनाता है जो नेशन को बनाता है, यानी जो देश को बनाता है। अब देश को कैसे बनाएगा, इंडस्ट्री जितने लगेंगे तो प्राइमरी सेक्टर में जो चीजें प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, जैसे कृषि क्षेत्र किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है, तो उसको हम क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में उसे क्या करते हैं, आपका प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर में हम क्या किया आपका, जैसे जो है आपका मान लेते हैं कि कपास उत्पादन किए, तो सेकेंडरी सेक्टर में कपास से क्या बनेगा, आपका धागा बनेगा, कपड़ा बनेगा, बनेगा ना। तो
अब यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, इंडस्ट्री से क्या होता है आपका, उससे जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है, और जो है आपका, ठीक है, जब मैन्युफैक्चरिंग हुआ तब जाके उसका यूज कहाँ पे होगा, टर्सरी सेक्टर में होगा। कि भैया अगर मानते हैं कि अगर गेहूं उत्पादन ही ना हो तो आटा बनेगा, आटा जब बनेगा ही नहीं तो उससे ब्रेड बनेगा, और ब्रेड जब बनेगा नहीं तो रेस्टोरेंट में क्या सर्व करेंगे। तो इसीलिए जो है ये तीनों एक दूसरे से क्या है आपका जुड़ा हुआ है। और ध्यान रख लीजिएगा, हमारा देश जो है आपका कैसा था, अभी भी क्या है आपका कृषि प्रधान है, ठीक है। तो जब तक से इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा न दिया जाए तब तक से जो है आपका क्या होगा, क्योंकि कृषि क्षेत्र ऐसा है जहां पर जो है आपका जो छिपी हुई बेरोजगारी जिसको बोलते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसको जो है जब तक से इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगे तब तक से एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा तब तक से जो आपका इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, स्टैब्लिश हुआ कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 31 दिसंबर 1958 को। अलाइड कंट्रीज की बात करते हैं तो रूस और चेकोस्लोवाकिया है, ध्यान रख लीजिएगा। रूस की एक कंपनी है जिसको बोला जाता है आपका रोमास एक्सपोर्ट, और चेकोस्लोवाकिया की कंपनी है जिसको बोला जाता है स्कोडा एक्सपोर्ट। इन दोनों ने मिलकर के ही बनाया आपका किसको, ठीक है, एचईसी को। एचईसी के 3 यूनिट हैं, है ना। हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो कि रसिया के हेल्प से बना, हेवी मशीन टूल्स प्लांट एंड फाउंड्री फोर्ज प्लांट ये बना आपका चेकोस्लोवाकिया के हेल्प से। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। खैर, इनॉग्रेशन कब हुआ इसका, नहीं है, अच्छा है यहाँ पे। इनॉग्रेशन हुआ 15 नवंबर 1963 को, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। और इन्होंने ही क्या कहा, इन्होंने कहा आधुनिक उद्योगों का मंदिर। ध्यान रखेंगे, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को कहा जाता है आधुनिक भारत का मंदिर, और जो है आपका एचईसी को क्या बोलते हैं, आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इन्होंने क्या कहा, आधुनिक उद्योगों का मंदिर, उद्योगों का मंदिर, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया मल्टीपर्पज कॉलेज। हाँ, मॉडर्न इंडिया का अगर टेम्पल बोला जाएगा तो वो हो जाएगा बहुउद्देश्य परियोजनाएं, और अगर पूछा जाएगा कि आधुनिक उद्योगों का मंदिर तो वो हो जाएगा आपका एचईसी। इसको क्या बोलता है, फैक्ट्री और फैक्ट्रीज भी बोलते हैं। कोई भी उद्योग बनाना हो, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कल को लगता है कि आपको जो है क्या करना है, जैसे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई भी इंडस्ट्री, तो उसका स्ट्रक्चर चाहिए ना भाई, कौन बना के देगा, एचईसी के पास इतनी क्षमता है, बना के दे सकता है, ठीक है। जनरली कोई भी, जैसे कोई भी जनरली अगर मानते हैं क्या लगाना चाहते हैं, साइकिल बनाने का, तो साइकिल बनाने के लिए फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है साइकिल के अलग अलग इक्विपमेंट्स बनाने के लिए मशीनें चाहिए। वो मशीन कौन बना के देगी, जरूरी नहीं है दोस्त। बाइक कार ये सब नहीं, सीधा साइकिल। हाँ ठीक है, इनको पता है कि गवर्नमेंट बांटता है ऐसा। अब इन्होंने कहा कि जरूरी थोड़ी हम इसी से लें, ये आपकी मर्जी है, आप खुद से बना तो नहीं सकते ना, किसी न किसी ये से कीजिएगा। अब चूंकि ये इंडियन कंपनी है तो आप इसी से ये करेंगे ना। अब जैसे मान लेते हैं, बात नहीं, आपने जो है मिशन चंद्रयान का नाम सुना होगा, ठीक है, तो मिशन चंद्रयान 1, 2, 3, ठीक है, सब में एचईसी ने कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स बना के दिए, समझ गए, ये बात नहीं। तो ये एचईसी जो है उस तरीके से काम करती है, समझ गए। पिछले साल बहुत ज्यादा बारिश हुई, इस कारण से डूब गया। चलिए, ओरिजिनल डीड के अनुसार जो है आपका कुल जमीन का एरिया जो इसके पास कितना है, वो है आपका 7199.51 एकड़, याद रखिएगा। इसके बाद उप शाखाएं यानी सब यूनिट्स की बात करते हैं, कितने हैं, 3 हैं। हेवी मशीन टूल्स प्लांट जो चेकोस्लोवाकिया की सहायता से बना, ठीक है, उसका कंपनी का नाम था स्कोडा एक्सपोर्ट। ये क्या है, भारी मशीनों के लिए उपकरण बनाने का काम करती है। भारी मशीन निर्माण संयंत्र यानी जिसको बोला जाता है हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, ये जो आपका सोवियत रूस के सहायता से बना, ठीक है। अब जो है रोमास एक्सपोर्ट नाम है इस कंपनी का, इसका काम क्या है, उद्योगों की संरचना डिजाइन करना। और जो है आपका तीसरा है फाउंड्री फोर्ज प्लांट, ये है आपका कौन सा, चेकोस्लोवाकिया की सहायता से बना, वही स्कोडा एक्सपोर्ट। काम क्या है, लोहा को गलाने एवं विशेष आकृतियों में ढालने का काम है इसका मेन काम, ठीक है, ये ध्यान रख लेनी है, ठीक है। तो ये कंपनियों के नाम याद रख सकते हैं। मे भी जो अभी तक से वैसा पूछा नहीं है, लेकिन हो सकता है कल को आपसे आपके एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। लार्जेस्ट एक्सप्लोसिव फैक्ट्री इन एशिया, गोमिया बोकारो। क्या हो गया,
गोमिया से हैं क्या? गोमिया से हैं? कौन बोला? ये इधर, ये सामने वाला। अच्छा, क्वार्टर आपका, मतलब आप लोग रहते हैं, क्वार्टर है सरकार का? अच्छा, एक बार रहने लगे 12 साल वाला सुनेगा नहीं आप। एक बार रहने लगे 12 साल तो अपना हो गया, कोई सरकार नहीं। तो देखे नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। तो एक बात बताइए, बात नहीं, चलिए बढ़िया। अच्छा, ये आप ही का घर है? चलिए बढ़िया। सब घर तो ऐसे ही दिखेगा सर। कौन सा? कौन मानता है? बात नहीं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? इलीगल? इलीगल क्या? इलीगल तरीके से क्यों बनेगा? सर, इनका कहना है कि यहाँ पे इलीगल तरीके से बम बारूद बनता है क्या कि फोटो खींच लिए आप? इलीगल तरीके से ये जो है आपका, ये इंटरनेट में अवेलेबल है एंड गलत बोला पे आ गए इन पे। क्रिएटिव राइट्स के तहत हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे आइए, ठीक है। तो ये जो है आपका, जो इसको बोलते हैं EIL, ठीक है? हाँ, IEL बोलते हैं, IEL इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड कहा जाता है। तो दरअसल जो है आपका, अब बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है जिसका नाम है ओरिका कंपनी अब इसको जो है एक तरह से ऑपरेट करती है। जस्ट ये थोड़ा बहुत आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब आते हैं, देश का पहला इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड है ये। स्थापना 5 नवंबर 1958 ईस्वी को हुआ। देश के प्रथम प्रधान राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने आके इनॉग्रेट किया। अक्वायर्ड बाय ऑस्ट्रेलिया की ओरिका कंपनी ने इसको ये किया हुआ है। और याद रखिएगा, इट इज़ अ मेजर मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्टिंग सिस्टम एंड माइनिंग सर्विसेज इन इंडिया। बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो दरअसल जो है आपका, ऐसा कहा जाता है कि जो है आपका एक समय था जब जो है आपका, ठीक है, अपने मतलब इस आसपास के एरिया को पूरे डेवलप करने में जो है आपका इसी कंपनी का योगदान जाता है, ठीक है। चलिए बाकी इसमें कहीं याद रखिएगा। सर कहीं 1956 भी देता है, कहीं 1955 भी देता है इसमें। देखिए क्या है कि 55 58 नहीं होगा। जैसे क्या है कि देखिए, अगर 56 मिल सकता है, ठीक है, कहीं बिटवीन देता है 1954 to 56। देखिए क्या है कि जो है, कंप्लीट हुआ 58। तो ये जो है आपका 56 मिल सकता है, क्योंकि जो है एक होता है ना कि एक बोलता है ना कि भाई जो है आपका आधारशिला रखा गया था, ठीक है, तो वो हो सकता है, आप समझ रहे, ठीक है। तो आधारशिला रखा गया, ये हो सकता है। लाइक इनॉग्रेशन एक तरह से हुआ आपका 58 में, तो राजेंद्र प्रसाद ने खुद एक तरह से आके इन्होंने किया था। अब क्या है कि जो है ऐसा कहा जाता है, जब ये आए इनॉग्रेशन के लिए, तो मेन गेट में जो है आपका एक कहानी बताए थे ना, तो एक जो है आपका, ठीक है, जो गेटमैन कह लीजिए या वॉचमैन कह लीजिए, गेट कीपर कह लीजिए, जो भी आपके हैं, है ना, वो उसने क्या किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही रोक लिया। आज के समय में ना इंटरनेट है कि आप सबको जानते हैं, ठीक है, आ रहे होंगे और उनके साथ होंगे। आज के नेता मंत्री, आज का मुखिया भी जो अपने साथ 4 को गुर्गा लेके चलता है। प्रोटोकॉल पहले भी था, ऐसा थोड़े ठीक है, कहानी बस बनाया गया है। सैनिक का एग्जाम देते थे, कुछ कहानी बना दिया है। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपने जो है कुछ दिन पहले जब हमारे यहाँ पे, ठीक है, वर्ल्ड AI समिट हुआ, तो आपने इमैनुअल मैक्रोन का नाम सुना ही होगा। वो मुंबई की सड़कों पर जो है 2 बॉडीगार्ड के साथ अकेले क्या कर रहे थे, आपका घूम रहे थे। हमारे यहाँ का मुखिया अकेले जो है हल्का होने नहीं जाता है, समझ रहे बात को। पूर्व मुखिया भी है तो अपने साथ 4 गुर्गा लेके चलता है। अब समझिए कि वो जो है अकेले घूम फिर रहे थे, ठीक है। तो हो सकता है कि 1958 की बात है, हो सकता है राजेंद्र प्रसाद आए होंगे, 2-4 लोग होंगे साथ में, मेन गेट में वो खड़ा है, उसको थोड़ी पता कि जो है आपका, क्योंकि हर दिन जो है वैसे 10-12 लोग आते जाते रहते होंगे, ठीक है, रोक दिए, है ना। अब मेन जो है उसका काम क्या है, गार्ड का मेन काम क्या है कि भाई किसी को भी जो है आने जाने से रोकना है ना। तो जो है उससे राजेंद्र प्रसाद बहुत खुश हो गए, बोले कि जो है तुमने अपनी काम जो है ना, अपना जो जिम्मेदारी है वो बहुत अच्छे से निभाया है। और मेन काम उसने वही काम किया था। आज के समय तो जो है आपका
आज के समय में अगर कोई वैसा रोक दे तो उसको सीधा सस्पेंड कर दिया जाएगा। फिर वो कहेगा ऐसे बोले चीखता है तो तो वही बात है यहाँ, लाइक जो कांस्टेबल की नौकरी जिनकी हो जाती है ना भाई, या फिर जिला ये आप समझ लीजिए कि इसको होमगार्ड में जिसका खाली एक ड्रेस लग जाता है ना, खाकी ड्रेस, वो जो है अपने आप को जो है कम नहीं समझता। ज्यादा गुंडा यही छोटा वालों करता है, थोड़ा वालों से बड़ा नहीं, बड़ा लोग भी करता है, ऐसा नहीं कि जो है। इसके बाद कुछ अदर ये है इंजीनियरिंग यूनिट्स हैं, जैसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड 1984 में स्टैब्लिश हुआ, धुरवा रांची में है। भारत, हाँ कोलकाता में ही है। भारत वेस्टफालिया लिमिटेड 1975 में नामकुम में है ये। उषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप्स लिमिटेड 1960 में टाटिसलवे में है। एशियन रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड जो आपका 1960 में बोकारो में है ये। इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री, ठीक है, वही मैंने बोला कि फाउंडेशन, हाँ वो ध्यान रख सकते हैं, गोमिया बोकारो। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी 1945 में जमशेदपुर में है। यही जो है अब क्या कहलाता है, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स कहलाता है। 2003 में इसका नाम चेंज करके टाटा मोटर्स कर दिया गया, ये ध्यान रखना। सर 1921 के आसपास यही था ना, पेनिनसुलर लोकोमोटिव। अब देखिए आपको बताते हैं इसका पूरा कहानी क्या है सर, ठीक है। टाटा स्टील को नाम चेंज करके, मतलब टिस्को का नाम चेंज करके। अब देखिए 1921 में क्या हुआ कि जो है आपका एक लोकोमोटिव कंपनी बनी जिसको कहा जाता है पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी, ठीक है, पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी कहा गया, ठीक है। लेकिन क्या है कि लगातार घाटे में जा रही थी ये कंपनी। टाटा स्टील जो है उस समय अपने बेहतर एक तरह से स्थिति में थी, तो इन्होंने क्या किया, 1945 में इसका जो है, ठीक है, एक्विजिशन किया इस कंपनी का, किसका, पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी। और ये भी कहाँ पे था आपका, जमशेदपुर में ही। इसके बाद जो है 1945 में इसका एक्विजिशन करके, इसका अधिग्रहण करके बना दिया गया आपका टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, है ना, यानी बन गया आपका टेल्को। और यही टेल्को जो है आपका 2003 में, ठीक है, बन गया आपका टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर्स, ये आपको ध्यान रख लेना। टिस्को टाटा स्टील बना 2005 जी, टिस्को जो है आपका टाटा स्टील के रूप में और टेल्को जो है आपका टाटा मोटर्स के रूप में बना, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपका इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड 1920 में, इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड 1953 में, रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप 1923 में जमशेदपुर में, और धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स 1976 में कुमार धोबी धनबाद में। ये ध्यान रख सकते हैं, वैसे उतना जरूरी नहीं है। इसमें कुछ एक याद रख सकते हैं, बाकी सबको स्किप कर सकते हैं। कोयला धोवन उद्योग, तो कोल वॉशरी में बेसिकली क्या होता है, कोयला को धोया जाता है और उसमें जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो इंप्यूरिटीज वगैरह होता है, उसको धो करके हटाते हैं, जिससे उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है, मेनली वही होता है। हाँ जी, तो कोयले से राख, अग्निशा मिट्टी, जिप्सम, कैल्साइट, सेल आदि को अलग किया जाता है। पीपरवार कोल वॉशरी जो कि चतरा में है, एशिया का सबसे बड़ा कोल वॉशरी है, और घाटो कोल वॉशरी रामगढ़ में देश का पहला कोल वॉशरी है, ये ध्यान रख सकते हैं। हाँ, करगली है, ठीक है, अभी भी है, ठीक है, ठीक है, बंद नहीं है, लेकिन जो है अब ये सबसे बड़ा हो गया है। हाँ, अब कुछ मेजर एक तरह से ये है कोल वॉशरी है, जो कि आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। जैसे पहला आपका रजरप्पा वॉशरी 1987 में बनाया गया, ठीक है, एक कंपनी है मेसर्स MAMC के द्वारा बनाया गया। ये जो तकनीक है जिग वॉशिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अब जिग वॉशिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है, इधर बाद में पढ़ लीजिएगा। कथारा वॉशरी या कठारा जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये जो है आपका कहाँ पे, बोकारो में है। 1969 में सोवियत रूस के सहयोग से बना। हेवी मीडिया बाथ और हेवी मीडिया साइक्लोन टेक्निक का यूज करते हैं। इसके बाद जो है आपका ये वही डेंसिटी बेस्ड होता है ना, जैसे अब साइक्लोन की तरह घुमा रहे हैं, तो जो हेवी मेटल्स होते हैं वो बीच में जमा हो जाते हैं, जो हल्के वाले होते हैं वो साइड हो जाते हैं, उस तरह से। केदला वॉशरी की बात करते हैं, रामगढ़ में है, 1997 में, ठीक है, HSCL द्वारा डिजाइन की गई है, और तकनीक में ये भी जिग आधारित वॉशिंग प्रक्रिया का यूज करता है। शवांग वॉशरी ये बोकारो में है, 1970 में बना ये, और ये जो दो कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया है। तकनीक में वही जिग वॉशिंग। और पीपरवार कोर वॉशरी जो कि कहाँ पे आपका चतरा में है, 1997 में ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से स्थापित किया गया। ये भी जिग वॉशिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है, आप ध्यान रख सकते हैं। लोकेशन याद रख लीजिएगा, इतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, कब स्थापित हुआ, अभी तक से वैसा पूछा नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए उर्वरक, ठीक है, यानी जो आपका फर्टिलाइजर। तो जो आपका इंडिया का पहला जो आपका फर्टिलाइजर फैक्ट्री जो है वो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया कब, 1951 में। और 1951 मतलब जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जब देखिए अगर मानते हैं 5 ईयर प्लान के बेसिस पर पूछ लिया जाएगा तो ईयर याद रखिएगा, और 5 ईयर प्लान तो आपने ऑलरेडी इकोनॉमी में पढ़ा ही होगा, आप थोड़ा कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, अब यहां पे याद रखेंगे, ठीक है,
ये फर्स्ट है एंड दिस इज द फर्स्ट फर्टिलाइजर यूनिट इन इंडिया, ठीक है। अगर वो अब ये जो है आपका क्या बोलते हैं, ये फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट में ये साफ साफ लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ ये कुछ अलग है। सो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है, लार्जेस्ट फर्टिलाइजर फैक्ट्री है ईस्टर्न इंडिया का। इनॉग्रेशन कब किया गया, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 मार्च 1952 को किया। स्थापित हुआ 1951 में, 1 साल के बाद ही जो है आपका इसको इनॉग्रेट कर दिया जाता है। इसके बाद जो है याद रखेंगे मॉडर्नाइजेशन कब हुआ, 1974 में। प्रोडक्शन की बात करते हैं, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट, यूरिया का ये करता है। अब अमोनियम सल्फेट उत्पादन करने वाला झारखंड का पहला संयंत्र है, ये भी ध्यान रखेंगे। अभी क्या है कि ये बंद पड़ा हुआ था लंबे समय से, 2015 में फिर से इसको शुरू किया गया। और जैसे आपने एक ये पढ़ा होगा नीम कोटेड यूरिया, है ना, तो ये जो आपका नीम कोटेड यूरिया का भी प्रोडक्शन एक तरह से करना शुरू किया है। इसके बाद आपका आ जाइए कांच उद्योग, ठीक है, बात नहीं। अब यहां पे ध्यान रखेंगे ग्लास इंडस्ट्री की बात करते हैं, 1952 में इसको स्टैब्लिश किया गया, ठीक है, एक ग्लास इंडस्ट्री के रूप में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, कहां पे, भदानी नगर, भुरकुंडा, रामगढ़ में 1952 में। लेकिन 1956 में जापान की कंपनी जो कि असाही ग्लास फैक्ट्री थी, ठीक है, उसने क्या कर लिया आपका, इसको अक्वायर कर लिया, तो इसलिए अब इसको इंडो असाही ग्लास फैक्ट्री कहेंगे। तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लास फैक्ट्री की शुरुआत कब हुई, 1952 में, लेकिन पूछा जाए इंडो असाही ग्लास फैक्ट्री की शुरुआत कब हुई, तो 1956 में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो एक उद्योगपति थे जिसका नाम था गुरु शरण लाल भदानी, उन्होंने ही शुरुआत किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर उस एरिया का नाम भदानी नगर पड़ गया। और जो है, ठीक है, इस जो ग्लास फैक्ट्री का नाम बाद में इंडो असाही ग्लास फैक्ट्री, क्योंकि ये असाही ग्लास जो है आपका जापान की कंपनी थी, ध्यान रखेंगे। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल में बात करते हैं तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के मंगल घाट और पत्थर घाट से मिलता है। अन्य प्रमुख क्षेत्रों में कतरासगढ़ और अबोना का क्षेत्र याद रख सकते हैं, ठीक है, वैसे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपसे यहाँ से पूछा नहीं जाएगा, बस ये पूछा जाएगा कि ये ग्लास फैक्ट्री, ये आप पिछले साल देखिएगा इसमें बैकलॉग में ही पूछा था कि कहाँ पे है। अब उसमें ऑप्शन में क्या है, भदानी नगर भी है, भुरकुंडा भी है, और दो जो कोई नाम थे, ठीक है। अब जिसने नहीं पढ़ा वो भुरकुंडा ही आंसर करेगा, लेकिन आंसर निकल के आएगा क्या, भदानी नगर। वैसे करके आप याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो पूरा का पूरा एक लिस्ट आप ध्यान रख सकते हैं। इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट कितने हैं, 2, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट्स कितने हैं, 6, ठीक है। सीमेंट प्लांट कितने हैं आपका, लार्ज में 3, सिंदरी, चाईबासा और जमशेदपुर, ठीक है। इसके बाद जो है आपका क्या है आपका कोर एल्कली इंडस्ट्री 1 रेहला पलामू में, ठीक है। एल्यूमिना प्लांट कितना है, 1 रांची में। जिंक स्मेल्टर का कितना है आपका, 1 टुंडू धनबाद में। कॉपर स्मेल्टर 1 है घाटशिला में। डाइज एंड डाई इंटरमीडिएट 3 है धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर में। फर्टिलाइजर 1 है सिंदरी में। यूरेनियम प्रोसेसिंग जो है आपका जादूगोड़ा, भटीन, नरवा पहाड़, तुरामडी, ठीक है, ये सारे आपको मिलेंगे। स्पॉन्ज आयरन 20 है, चांडिल, कंदरा, चिरकुंडा, गम्हरिया, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह। इसका रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्री 2 है जो कि रामगढ़ और धनबाद में। ये सब मत याद रखिएगा, कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा। किसमें किसमें इसमें, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट में वो क्या आपका एक जो है ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, प्राइवेट है, तो इसलिए जो है आपका वो नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद जो है आपका फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में, तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, लैक इंडस्ट्री पढ़ा है ना, जो हमने वहाँ पे पढ़ा वही सारा चीज़ है, तो इसको दोबारा जो पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। वैसे भी आप सभी को याद होगा, तो ऐसा करते हैं एक एक करके पूछ लेते हैं, ये तो प्लान में ही नहीं था। कोई बात नहीं, ठीक है। एक जास्कोलेम जो कि जो आपका बिस्कोलेम कहलाता था और ये 1963 में बना था, ठीक है। तो आदिवासी बहुल क्षेत्र में लाख उद्योग के समग्र विकास के लिए झारखंड सहकारी समिति अधिनियम 1935 के पंजीकृत एक निकाय है। बस थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, फुल फॉर्म याद रखने काफ़ी है। रेशम उद्योग भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार पढ़े ना जब एक तरह से ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, तो सेम वही चीज़ है, इसमें क्या ही आपको बताएं, ठीक है। तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये ध्यान रख लीजिए कहाँ पे, भगैया गोड्डा में। इसके बाद जो है तसर रेशम, ये तो ऑलरेडी बता दिया था। तंबाकू वाला भी बता दिया था। बीड़ी इंडस्ट्री, कृषि आधारित में कुछ है नहीं, गन्ना आधारित जो है एक तरह से क्या है आपका, ठीक है। उसमें चीनी उद्योग में, और इसमें पलामू, हजारीबाग, संथाल पन्ना। सूती वस्त्र में जो आपका गिरिडीह, जमशेदपुर, रांची, पूर्वी भारत का मैनचेस्टर, रांची को बोलते हैं। ये जैसे ने पूछा था तो उस आधार पर जो है ये लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। तो कपड़ा उद्योग से बड़े पैमाने पर महिलाओं के लिए रोजगार सृजन हुआ है, जिससे संकटग्रस्त प्रवास और मानव तस्करी में कमी आई है। आ जाइए, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और है। ये आपका खादी उद्योग इंपॉर्टेंट नहीं, खादी उद्योग कहाँ है खादी उद्योग, उद्योग नहीं होता लेकिन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे
इसकी बैटरी जो है टाइम हो गया, हाँ तो ख़त्म ही होने वाला है। अब ये जो है आपका बात नहीं, जमशेदपुर में बना आपका देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट, ठीक है। और इसके लिए जो है आपका, ठीक है, झारखंड सरकार ने किसके साथ, टाटा कमिंस के साथ, ठीक है, क्या किए हुए आपका एमओयू किए हुए हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब जब ये काम ही नहीं करे तो लटका के क्यों रखे क्या। इसमें आप देखेंगे जमशेदपुर में देश के पहले हाइड्रोजन इंजन उद्योग की होगी स्थापना, होगी क्या, हो चुकी है। एमओयू किसके किसके बीच में हुआ है, तो ध्यान रखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और टीसीपीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड यानी टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो जो है इन दोनों के बीच में हुआ है। अब क्या क्या चीजें ये प्रोड्यूस करेंगे, तो हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम और ठीक है H2 फ्यूल डिलीवरी सिस्टम, ये 4 चीजों का एक तरह से प्रोडक्शन यहाँ पे होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है क्या कि जो है आपका देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट कहाँ पे लगाया गया, जमशेदपुर में। देश के पहले हाइड्रोजन इंजन प्लांट के शुरुआत या स्थापना के लिए किन के बीच में एमओयू हुआ है, तो टाटा कमिंस एंड जो आपका या टीसीपीएल याद रख सकते हैं या टाटा कमिंस याद रख लीजिएगा, ठीक है, टाटा कमिंस और झारखंड सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा के साथ, है ना। इसके बाद जो है कितने करोड़ का निवेश हुआ है, तो 354 करोड़ का निवेश हुआ है। अभी टाटा के साथ हुआ है कितना आपका, 11,000 करोड़ का ना, कि 1100 है, ठीक है, वो ध्यान रख लीजिएगा। इसके किसमें, झारखंड गवर्नमेंट का शेयर क्यों रखेगा, ये टाटा निवेश कर रहा है तो ठीक है, चलिए ये ध्यान रख लीजिए। इसके बाद जो है कुछ महत्वपूर्ण उद्योग हैं जो कि आप क्या कर सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। जमशेदपुर में स्वामित्व यानी इसको ऑनरशिप कहते हैं। अब ये हिंदी में ही मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नाम ही तो है, ठीक है, इतना तो पढ़ ही लीजिएगा, है ना। तो टाटा स्टील 1907, टेल्को यानी वही टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी 1945, टाटा टिमकेन 1987, टाटा याडोगो या जिसको टायो रोल्स लिमिटेड बोलते हैं 1968, टाटा टीन प्लेट 1920, टीआरएफ लिमिटेड, टाटा रोबिन्स फ्रेशर, ये 7 to 10 जेपीएससी में पूछा था तो ये ध्यान रख लीजिएगा। टाटा एग्रीको 1925, टाटा स्पंज आयरन जो है आपका, इसका कोई स्थापना नहीं है, टाटा कमिंस 1992 में, ठीक है। इसके बाद जो है आपका रांची में है आपका कौन कौन सा, वो सारे के सारे कहाँ पे आपका, जमशेदपुर में। रांची में आइएगा तो जो है केंद्र सरकार के अधीन सीसीएल और जो है आपका एचईसी, ये दोनों आपका कहाँ पे, रांची में। इसके बाद उषा मार्टिन ग्रुप और बिरला समूह के अंतर्गत आप देखिएगा तो उषा मार्टिन 1961 में, उषा बेल्ट्रॉन 1986 में और इंडियन एल्यूमिनियम जो है आपका ये 1938 में। तो जैसे हिंडाल्को है ना, हिंडाल्को को अभी ऑपरेट कौन कर रही है, आदित्य बिरला ग्रुप, तो जो कि सिंपली आप बिरला ग्रुप आप याद रख सकते हैं। धनबाद में जो आपका बीसीसीएल, ठीक है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है और जो आपका सिंदरी उर्वरक कारखाना ये भी केंद्र सरकार के अंतर्गत ही आएगा। इसके बाद जो है आपका बोकारो में अगर आप देखेंगे तो जो है आपका बोकारो इस्पात संयंत्र 1964 में बना और आईसीआई ग्रुप, ठीक है, या ईसीएल जिसको आईएल जिसको कहा जाता है, इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड, जो आपका 1956 उद्घाटन हुआ 1958 में। संथाल परिणाम में जाइएगा तो ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है ना 1975 में बना है। हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, एक स्टूडेंट है, ठीक है, कॉल करके जो काम का बात होगा ना, इसलिए अब उठाना नहीं होता, इसलिए सेव कर लिया है नंबर, गिरिडीह नाम से। क्या होता भाई, ठीक है, अच्छा ये रिकॉर्ड भी हो रहा है ना, बाद में बताएंगे, ठीक है। अब उन लोग रिकॉर्ड नहीं होता ही तो नहीं, रिकॉर्ड होता है ना, और वो अगर रिकॉर्ड होता है ना, अब मान लेते हैं कि अगर वो कोर्स लिए होंगे तो ऐसा भी हो सकता है यहीं पे, नाम लेके मत नहीं तो फिर पता चल जाएगा ना कि जो है, अब यहाँ पे बताएंगे, लास्ट में बताएंगे। इसके बाद जो है आपका केंद्र सरकार के अंतर्गत ही हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, बिरला समूह के अंतर्गत बिहार कास्टिक सोडा केमिकल्स, कहाँ पे आपका, पलामू में। अब क्या है ना, बहुत लोग इसको लेकर के कहते हैं कि नहीं ये गढ़वा में, तो गढ़वा रोड पलामू में है ये, है ना, कौन सा, ये बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स। इसके बाद मोदी उमेश कुमार के जो है आपका स्वामित्व में बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड, कहाँ पे आपका, चांडिल में। रामगढ़ में आप देखिएगा तो इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री और जो आपका केंद्र सरकार के अंतर्गत सेल रिफ्रैक्टरीज यूनिट आपको मिलेगा। पूर्वी सिंहभूम में इंडियन स्टील एंड वायर, हैदराबाद इंडस्ट्रीज देवघर में है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है जिला उद्योग केंद्र टोटल 12 है, ये ध्यान रख लेनी है। और बेसिकली इसका काम क्या है आपका, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उसको, ठीक है, खास करके जो आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज स्थापित करने के लिए सर्विसेज और जो आपका हेल्प प्रोवाइड करना इनका मेन काम होता है। कौन कौन सा है मैपिंग किया हुआ है, इसको क्या कीजिएगा आप देख लीजिएगा, ठीक है, कुछ नहीं है। देखिए कोल्हान रीजन में, ठीक है, कहाँ पे आपको मिलेगा, वेस्ट सिंहभूम में।
रांची में मतलब आपका नॉर्थ छोटानागपुर में 3 जगह पे है, रांची, लोहरदगा और गुमला। पलामू डिवीजन में एक ही है, वो है पलामू। नॉर्थ छोटानागपुर में जाइएगा तो 3 है, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद। और संथाल परगना में जाएंगे तो आपका कितना है, 4 है। तो सबसे ज्यादा आपका जो है जिला औद्योगिक केंद्र जो है 4 कहाँ पे है, संथाल परगना में है। और टोटल कितने हैं, 12 हैं। एक ही बार पूछा गया है कि झारखंड में जिला औद्योगिक केंद्र कितने हैं, तो वो है आपका 12। ठीक है। इसके बाद झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये है आपका जियाडा, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। 2 मार्च 2001 को ऑफिशियली स्टैब्लिश किया गया और इसके अंतर्गत 4 हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कितने, 4 जो है आपका रीजनल यूनिट्स है। कौन कौन सा है, आइडा। अब यहां पे ध्यान रख लीजिएगा, आइडा की बात करेंगे तो ये आपको होगा कहां पे आपका, ठीक है, ठीक है। तो आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोला जाता है, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। दूसरा आपका रांची में, अब ये आइडा की बात करें 1972 में बना, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ये 1973 में बना। इसके बाद जो आपका बोकारो में आ जाइए तो जो आपका बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी 1974 में बना। और जो आपका दुमका में है कौन सा, एसपीआडा, ये 2015 में बना। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हैं। फुल फॉर्म ज्यादातर पूछे गए अभी तक से, या फिर पूछा जाता है क्या कि कौन सी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कोल्हान कमिश्नरी को कवर करती है, तो आइडा है। कौन सा जो आपका रांची के अंतर्गत देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ये जो है ना साउथ छोटानागपुर और पलामू डिवीजन, ये रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बियाडा जो आपका पूरा नॉर्थ छोटानागपुर और जो है संथाल परगना के अंतर्गत ये पूरा एसपीआडा आ जाता है। तो ये ध्यान रख लेंगे, कुछ है नहीं, मतलब नाम है बस। एक ही ध्यान रखना है कि पलामू डिवीजन के लिए कोई अलग नहीं है, वो रियाडा के अंतर्गत ही आता है। ये रामगढ़ भी रियाडा के अंदर, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ये क्या करनी, थोड़ी सी ध्यान रख लेनी। अब ये चीज जो है ना आपका, आगे जाइएगा तो पूरा का पूरा जो है लिखल है सब। ठीक है, कि कौन कहाँ पे है, किसके किसके। अब कौन कौन से सुटेबल इंडस्ट्रीज हैं वो भी लिखा हुआ है, देख लीजिएगा एक बार, कुछ है नहीं ज़्यादा, रखने वाली चीज़ें हैं। इसके बाद जो है औद्योगिक पट्टी की बात करते हैं, बात नहीं, औद्योगिक पट्टी की बात करते हैं। कितने औद्योगिक पट्टी है, 4। कितना है, 4। लेकिन यही चीज़ अगर आपसे पूछ दिया जाए कच्चे माल और औद्योगिक जो है विकास के आधार पर झारखंड को कितने औद्योगिक क्षेत्र में बांटा गया, तो वह है 8। ठीक है, औद्योगिक पट्टी 4 और औद्योगिक क्षेत्र कितना है, 8 है। ये बात ध्यान रखें, बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग और इसमें जो है ना गलतियां करके आ जाते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है सब। ठीक है, तो पहला है आपका, ठीक है, माइका इंडस्ट्रियल बेल्ट, जो कि आपका कौन सा आएगा, माइका वाला रीजन, यानी जो है आपका हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह के क्षेत्र आ जाएंगे। दामोदर घाटी जिसको बोकारो धनबाद इंडस्ट्रियल बेल्ट बोलते हैं, तो यहां पर ध्यान, खलारी से लेकर कुमारधुबी तक, खलारी कहां पे पड़ता है आपका, रांची में। तो ये पूरा का पूरा ये वाला बेल्ट जो आपका किस में आएगा, ये आएगा आपका जो है दामोदर घाटी इंडस्ट्रियल बेल्ट में आएगा। अपर स्वर्णरेखा रिवर वैली जो है आपका इंडस्ट्रियल बेल्ट में देखेंगे तो रांची से लेकर मुरी तक, ये पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा। और लोअर स्वर्णरेखा वैली इंडस्ट्रियल बेल्ट में आएंगे तो ये जो आपका ये वाला हिस्सा आएगा, जो कि चांडिल से लेकर बहरागोड़ा तक आता है। चांडिल यानी सरायकेला खरसावां में पड़ता है और बहरागोड़ा जो है आपका पूरा का पूरा, ये जो इस सिंहभूम का सबसे पूर्वी भाग है वो है। ये थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 8 इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ झारखंड ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल वेल्थ एक्विजिशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी खनिज संपदा और औद्योगिकरण के आधार पर झारखंड के 8 औद्योगिक क्षेत्र। पहला आपका कौन सा, पलामू गढ़वा। तो यहाँ पे लौह अयस्क निक्षेप, अब कहेंगे लौह अयस्क निक्षेप तो सिंहभूम में मिलता है, लेकिन कुछ देर पहले हमने बात किया था पलामू में अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटाइट मिलता है ना। तो पलामू गढ़वा में आपका लौह अयस्क निक्षेप, डोलोमाइट, कोयला, ग्रेफाइट, चाइना क्ले और ग्रेनाइट मिलेगा। लोहरदगा लातेहार में जाएंगे तो बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट आधारित जो है आपका उद्योग के लिए कच्चा माल मिलता है। कोडरमा हजारीबाग में जाएंगे तो अभ्रक आधारित उद्योग, ऊर्जा, सीमेंट, ग्लास, इस्पात, धातु, टेलीकॉम, संचार, ये सब ध्यान रखेंगे। रांची में आएंगे तो मध्यम एवं बृहद उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी और खाद्य प्रसंस्करण से रिलेटेड आपको मिलेंगी। जैसे आपका रांची के गेतल सूद में ही जो है बनाया गया आपका कौन सा, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग पार्क, आगे है वो सारा चीज़। धनबाद बोकारो में कोयला, इस्पात, कोयला आधारित ऊर्जा इकाई। सिंहभूम जमशेदपुर आदित्यपुर एरिया में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका आ जाएगा इस्पात, ऑटो जो है अवयव या फिर ऑटो कंपोनेंट जिसको बोलते हैं, सीमेंट, यूरेनियम, कॉपर, सोना, सूचना प्रौद्योगिकी, वन उत्पाद, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, सिल्क और टेक्सटाइल से रिलेटेड। घाटशिला में आएंगे कॉपर और वन आधारित। देवघर जैसीडीह और संथाल परगना में जाइएगा तो यहाँ पे आपको जो है ऑयल मिल्स, ग्लास, स्टील, एरोमेटिक मेडिसिन प्लांट है ना, मेडिसिन, कोयला आधारित ऊर्जा इकाई, सिल्क, कपड़ा उद्योग, ये सारा चीज़ मिलेगा। तो संथाल परगना में जाएंगे तो ये एरोमेटिक जड़ी बूटी वाला, ठीक है, वो सब आपको संथाल परगना में बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये ध्यान रख लेनी है।
इसके बाद जो है आपका ये रट्टा मारने वाला है कौन सा आपका औद्योगिक पार्क और क्लस्टर। सिल्क पार्क कहां कहां पे है, रांची, जसीडीह, गिरिडीह एवं खरसावां में। कितना है, 4 है। पहला कौन सा, रांची वाला, कहां पे है, रांची के इरवा में है। और ऐसे बोला जाए सिल्क सिटी किसको बोलेंगे, तो गोड्डा को कहा जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आदित्यपुर, जो कि कहां पे, सरायकला खरसावां में। ऑटो क्लस्टर कहां पे, आदित्यपुर, और ये भी कहां पे, सरायकला खरसावां में। प्लास्टिक पार्क देवीपुर, देवघर में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देवघर के जसीडीह में, रांची, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर। मेगा फूड पार्क कहां पे, गेतलसुद, रांची में। फार्मा पार्क कहां पे, बीजूपाड़ा, रांची में। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क कहां पे आपका, धनबाद में। याद रखिएगा, अब यहां से एग्जाम में पूछा कहां कहां से है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क इससे आ चुका है, मेगा फूड पार्क के बारे में आ चुका है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में आ चुका है, और ये जो आपका ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इसके बारे में। अब ये जो आदित्यपुर है ना, ये आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है। झारखंड में 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आते हैं, एक अडानी पावर और दूसरा आदित्यपुर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका झारखंड औद्योगिक आधारभूत विकास और योजनाएं, जिडको यानी जो है झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो जस्ट एक तरह से ध्यान रख लें कहाँ पे ये काम करता है बेसिकली, तो जैसे रांची दुमका में जो मिनी टूल और ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है, उसके लिए, और साथ ही साथ जो है आपका सभी प्रकार के उद्योगों की संरचना के लिए एक जो आपका क्या है, नोडल एजेंसी है, एक मेन एजेंसी है, ध्यान रखेंगे, है ना, जो कि टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। जिन्फ्रा का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सिंगल सिग्नेचर टेक्निक को लागू करने वाला झारखंड, जैसे सिंगल विंडो सिस्टम होता है ना, वैसे ही ये सिंगल सिग्नेचर टेक्निक बोलते हैं। और ये जो आपका झारखंड पहला स्टेट है जिसने, मतलब इंडिया का पहला स्टेट है जिसने इस टेक्निक को लागू किया। इसके बाद जो है अगर आप देखें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, तो 196 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एंड अमृतसर डेयरी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पासेस थ्रू झारखंड। कहाँ से, जो बरही है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर जहाँ बना हुआ है उसी से गुजरता है आपका, ठीक है, कौन सा, ये कॉरिडोर। बरही की बात करते हैं, आइडेंटिफाई एज अ ग्रोथ सेंटर फॉर द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। एंड चिरकुंडा की बात करेंगे, एक डेंस एरिया है जो मतलब 25 किलोमीटर के दायरे में 250 इंडस्ट्री बने हुए हैं, ठीक है। ये जो आपका चिरकुंडा कहाँ पे है, धनबाद में है। इसके बाद चाकुलिया की बात करते हैं, तो ये छोटे छोटे इंडस्ट्रीज के लिए जाना, जैसे साबुन फैक्ट्री हो गया, तेल फैक्ट्री हो गया, है ना, ये सब के लिए जाना जाता है आपका ये, हाँ, सरफ सब, ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इंडिया फर्स्ट निकेल प्रोडक्शन प्लांट वॉज एस्टैब्लिश एट घाटशिला, ठीक है, कब, 2016 में। इट इज द ओनली यूनिट इन झारखंड दैट प्रोड्यूसेस लंदन मेटल एक्सचेंज ग्रेड निकेल, तो ये ध्यान रख लेनी है। और फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FJCCI, ये जो 14 दिसंबर 1963 को एस्टैब्लिश हुआ। और ध्यान रखेंगे, बात नहीं, पिछले 60 वर्षों से व्यवसायिक एवं सामुदायिक सेवाओं में सक्रिय है।